मुझे लगता है बहुत सारे लीडर्स बाहर होंगे। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि हमने पिछले महीने के 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था और मैक्सिमम लोगों ने 17 को अपने रजिस्ट्रेशन किए थे। फिर 17 के बाद 18, 19, 20 इस तरह से हमारा सिलसिला आगे बढ़ा। 17 और 18 तारीख को सारे लीडर्स के रजिस्ट्रेशन लगभग पूरे हुए थे और हर लीडर को अपने आईडी पे ध्यान देना है, क्योंकि पिछले एक महीने में हमारे आईडी पे जो भी बिजनेस हुआ है उसका रेवेन्यू हमारे डैशबोर्ड पे आया है। हमने उसको विड्रॉ लिया है, क्योंकि कंपनी ने वहां पे मेरे डायरेक्ट में से एक लीडर ने अपना आईडी टॉपअप किया और मेरा जो आईडी है वो फिर आगे 29 दिन के लिए एक्टिव हो गया। तो ऐसा कितने लीडर्स के साथ हुआ है कि आपके फ्रंट लाइन ने आईडी एक्टिव किया और आपका आईडी अगले 30 दिन के लिए फिर से दोबारा एक्टिव हो गया। तो ये किसके किसके साथ हुआ है? अगर आपके फ्रंट लाइन का कोई भी लीडर अपने आईडी को 110 यूरो के पैकेज से परचेस करता है, तो क्या एज अ अपलाइन आपका आईडी अगले 30 दिन के लिए वैलिड हो रहा है? तो इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है कि आपको एक और मौका मिल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमने देखा कि पिछले 15 दिन के अंदर जो भी लीडर्स एज अ एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफॉर्म पे सीरियसली काम कर रहे हैं और जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनका सबका एक ही गोल है कि हमें एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है और बड़े से बड़े रैंक तक हमें पहुंचना है। भले हम सब लोग अंबर से और जेड से शुरुआत कर रहे हैं, अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से हर किसी को समय लग सकता है रैंक्स को क्वालिफाई करने के लिए, एक रैंक से दूसरे रैंक पे जाने के लिए, टीम को बिल्ड करने के लिए। वो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन हमारा सबका एक ही एम है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बड़ा करियर करना चाहते हैं, एक लंबा करियर करना चाहते हैं। हमने 2017 में जब शुरुआत की थी, तब हमें कभी भी नहीं पता था कि हम इस प्लेटफॉर्म में इतने आगे पहुंच पाएंगे, इतने साल तक आगे बढ़ पाएंगे। मेरे करियर का ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म है। मैंने 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के अंदर ये पहली कंपनी जिसके लिए मैंने 7 साल काम किया। अब 7 साल काम क्यों किया? यहाँ पे मेरी दो मजबूरी थी। सबसे पहले जब मैंने 2017 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो मेरा एक ही इंटेंशन था कि मेरी लाइफ में मैं पहली बार एक इंटरनेशनल कंपनी को फाउंडेशन में ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके पहले तो मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया था, जिसमें सबसे पहली कंपनी मेरी जिंदगी में आई थी एमवे। एमवे के बाद कई सारी कंपनीज आई। हमने एफएलपी के लिए काम किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए काम किया, मोदी के ओरिफ्लेम के लिए काम किया, टपरवेयर के लिए काम किया। कोई भी नेटवर्क अगर मिलता था, वो अपना प्लान दिखाता था, अपने प्लान के प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बोलता था, हम उसकी कंपनी ज्वाइन करते थे। कोई नॉलेज नहीं था हमारे पास। हमको ऐसा लगता था कि हमारी जो कंपनी है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्लान दोनों टफ है, इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहे, शायद इसकी कंपनी में रिजल्ट आएगा। तो तब हमारे पास कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं था, कोई विजन नहीं था। तो कोई भी आदमी आके कन्विंस करता था, किसी के साथ भी जुड़ जाते थे। लेकिन बार बार धक्के खाने के बाद पता चला कि कंपनियां बदलने से करियर नहीं बनता, ये किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे लंबे समय के लिए काम करने से करियर बनता है। लेकिन ये सारी अक्ल का बातें धक्के खाने के बाद ही आती है। उसके बाद फिर हमारी साइकोलॉजी चेंज की गई कि भाई मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके जो मार्केटिंग का प्लान है वो बहुत टफ होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो आप इंडियन कंपनी में काम करो, तो जिससे आपके इनकम भी फास्ट बढ़ सकता है, आपका नेटवर्क भी फास्ट बढ़ सकता है, आपके अचीवमेंट भी फास्ट आ सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जो कंपनियां हुआ करती थी, वो मोस्टली बाइनरी प्लान लेके आती थी और कॉन्सेप्ट सेलिंग हुआ करती थी। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए के वैल्यू के पैकेजेस। कोई घड़ी बेच रहा है, कोई सूटलेन बेच रहा है, कोई सेगड़ी बेच रहा है, कोई हॉट प्लेट बेच रहा है, कोई हॉलीडे पैकेज बेच रहा है। तो इस तरह के बाइनरी प्लान आते थे। फिर हम उन कंपनियों के साथ जुड़ जाते थे, हमें लगता था कि यहाँ पे करियर बनेगा। फिर 6 महीना साल भर काम करते थे, साल भर के बाद वो कंपनी पे आउट देना बंद करती थी, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं देती थी, नेटवर्क बिल्ड नहीं होता था। फिर हम लोग सोचते थे चलो ये कंपनी खराब है, कोई और कंपनी ज्वाइन करते। तो इस तरह से कई साल तक धक्के खाने पड़े और उसके बाद फिर समझ में आ गया कि एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने से करियर बनता है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसी कोई कंपनी होती नहीं थी। हम कंपनी को ज्वाइन करते थे, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद कोई ना कोई चैलेंज आता था, मजबूरी बनती थी उस कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी को पकड़ना पड़ता था। और ऐसे करते करते लाइफ के 10 से 12 साल कैसे निकल गए कभी पता ही नहीं चला। 12 साल के अंदर हो सकता है
50 से ज्यादा कंपनी में काम किया होगा, ना पैसा मिला ना करियर बना, सिर्फ धक्के खाए। लेकिन जब 2016-17 के अंदर प्लेटिन वर्ल्ड आया सामने, तब लगा कि शायद ये 10-12 साल का एक्सपीरियंस, एक ऐसी कंपनी जिसकी वेबसाइट भी नहीं बनी है, जो सामने से जर्मनी के लीडर इंडिया आए कोई और कंपनी लेके, और उन्होंने 2 महीने के बाद अप्रोच किया है कि जर्मनी से कंपनी लॉन्च होने वाली, जिसकी वेबसाइट भी बनी नहीं है। और तब से हमने इस कंपनी का फॉलोअप ले लिया, कंपनी की वेबसाइट बनने का इंतजार किया। और फिर जब हमने काम शुरू किया तो हमने एक ही सोचा था कि ये जर्मनी की कंपनी है, हमारे सामने रेडी हुई है, हमारे सामने इसकी वेबसाइट बनी है, राइट, हमने इसके लिए इंतजार किया है। अब ये कंपनी जब तक चलेगी तब तक हम इसके साथ काम करेंगे। और ये जो हमारा माइंडसेट बना कि कंपनी जब तक चलेगी तब तक काम करेंगे, तो 2017 से लेकर 2023 कब आया पता ही नहीं चला। और फिर मेरे करियर का 20 साल के अंदर एक मेरा पहला रिकॉर्ड बन गया कि मेरी जिंदगी में मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पे 7 साल पहली बार काम किया, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी कि कंपनी की वेबसाइट 7 साल से लगातार आगे बढ़ रही थी, चल रही थी, नेटवर्क आगे बढ़ रहा था, और धीरे धीरे करियर भी आगे बढ़ रहा था। और फिर जैसे जैसे काम किया, जैसे जैसे सक्सेस स्टोरी बनती गई, तब एहसास हुआ कि हाँ, एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने से, लंबे समय तक एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहने से करियर बनता है। और इसके पहले जिन लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बन रहा था, जो लाखों करोड़ों के पे आउट पे थे अलग अलग कंपनी के अंदर, तो हमें तब नहीं पता चलता था कि ये लोगों का ही करियर क्यों बन रहा है, हमारा क्यों नहीं बन रहा। क्योंकि उस वक्त हम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते थे। वो हमें बार बार समझाने की कोशिश करते थे, ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, कि एक कंपनी के साथ काम करने से करियर बनता है। हमें ऐसा लगता था ये झूठ बोल रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, ना हमारा पैसा बन रहा है, ना नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, प्रोडक्ट महंगा है, प्लान जनरेशन प्लान है, प्लान बहुत टफ है, प्रमोशन क्वालिफाई नहीं होते। लेकिन कभी भी आप शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो उनकी बातों के ऊपर हमने कभी विश्वास नहीं किया। आज लगता है अगर उनके बातों के ऊपर हमने विश्वास किया होता तो शायद बहुत पहले हमने पैसा बनाना शुरू किया होता। लेकिन हमेशा हर इंडस्ट्री के अंदर नए लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं, और नए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, और वो बेचारे बार बार धक्के खाते, कभी किसी लीडर के साथ, कभी किसी लीडर के साथ, कभी किसी लीडर के साथ, जो सिलसिला आज से 10-12 साल पहले हमारे साथ हुआ। जब भी किसी को प्लान देने जाते तो वो अपना प्लान हमारे गले उतारने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही मैच्योर हो गए, तब समझ में आ गया कि ये कंपनी में काम करने से ही करियर बनता है। और पिछले 7 साल से प्लेटिन वर्ल्ड पे हमने काम किया, और ये मेरे लाइफ का पहला कंपनी है जहां पे मुझे 7 साल काम करने का मौका मिला। आज हम बार बार लोगों को यही बोल रहे हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे लंबे समय में काम करने से ही करियर बनता है। अब इसमें जितने भी लोग इस चीजों को सीरियस ले लेंगे, शायद हो सकता है अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो भी लोगों को यही कहानियां बताना शुरू करें। आज जिन लीडर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस पाया है, उनका सबका 15 साल, 20 साल, 22-22, 25-25 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 25 साल में 10-10, 12-12, 15-15 साल स्ट्रगल किया है, कभी पैसा नहीं बना। मैं जब विनोद स्वामी सर को मिला था तब उनके पास एक बाइक थी, शायद वो बाइक 10 साल पुरानी होगी, राइट। और एक, जब हम लोग जयपुर में मिले बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, रात के 2 बजे विनोद स्वामी सर जयपुर पहुंचे। सर बोले सिर्फ आपके साथ बैठ के बात करनी है, उसके बाद काम शुरू करना है। तो मैंने बोला मेरठ में है, मेरठ से जयपुर आएंगे 6-7 घंटा लगेगा, 8-10 घंटा लगेगा, आप क्यों आएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं आने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट की सरकारी बस पकड़ के वो जयपुर पहुंचे मेरठ से। 1.5 दिन लगा उनको, दोपहर में घर से निकले रात के, और सुबह मॉर्निंग के 2-2:30 बजे जयपुर पहुंच गए। और वहां पे रात को हम उनका इंतजार कर रहे थे, हमने 1:30-2 बजे खाना मंगा के उनके लिए रखा होटल के अंदर। और फिर हम सुबह 4 बजे तक डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे थे कि सर हमारे पास जो बाइक है वो लगभग 8-10 साल पुरानी है, वो बाइक की कोई गारंटी नहीं है, अगर रात को हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और लेट नाइट घर जा रहे हैं और बाइक खराब हो गई तो बोला बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आज हमें डेवलपमेंट करने, उसके लिए हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। क्या मैं कोई भाड़े की गाड़ी ले सकता हूँ जिससे मुझे सेफ्टी हो सकती है कि रात के अगर 11, 12, 1, 2 बजे भी रात को मैं घर पहुंचूंगा वापस, तो मेरे पास एक सेफ्टी होगी कि मैं गाड़ी में बैठ के घर पे जा रहा हूँ, तो मेरे मन में कोई डर नहीं होगा लेट नाइट तक मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो यानी एक बाइक खरीदने का या एक गाड़ी रेंट पे लेने का भी हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, या कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। तो वो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई, और उसके पहले हमने 10, 12, 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया। तो हमारे पास वो कैपेसिटी भी नहीं थी कि हम एक नई कार या एक नई बाइक बाइक परचेस कर सकते। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का जो स्ट्रगल होता है, ये हर लीडर के पीछे होता है। जब त्यागी सर पहली बार मिले, स्वामी सर ने उनके घर पे जाके प्लान प्रेजेंटेशन किया, और त्यागी सर ने
जब हम पहली बार मिलकर डिस्कशन करें तब बताया कि सर मेरे पास जिस दिन स्वामी सर मेरे घर पे आए थे तो 27,000 रुपए का पैकेज लेने के भी पैसे बैंक में नहीं थे, और हम कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में थे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने दिन रात मेहनत की हर प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन हमारे नसीब ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, राइट, जिसकी वजह से हम पैसे नहीं बना पाए। लेकिन आज वही हम मेहनत कर रहे थे पिछले कई सालों से। जैसे हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, जैसे कि ऊपर वाले ने हमारे लिए ही प्लान बनाया था, हमारे लिए ही कंपनी बनाई थी, एलेक्स सर को हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म को बना के हमारे पास भेजा था, तो और हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और आज आपके सबके सामने है। आज अगर त्यागी सर बोलते कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिटायर होना चाह रहा हूँ, स्वामी सर बोलते नेटवर्क मार्केटिंग से रिटायर होना चाह रहा हूँ, या मैं खुद आज डिसीजन ले लूंगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से रिटायर होना है, तो मैं पूरी जिंदगी भर बैठ के खा सकता हूँ। यानी ये कंपनी ने हमें आज से 7 साल पहले हमारी लाइफ की सिचुएशन क्या थी और 7 साल बाद हमें कहां पे पहुंचा दिया। आज हर वो लीडर सक्षम है जिन्होंने 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है। आज हर वो लीडर के पास कई लाखों करोड़ों के एसेट्स बन चुके हैं। अगर वो चाहे तो उसी एसेट के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी भर का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास सक्सेस स्टोरी है, और हम इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आगे और भी बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, हजारों लोगों की हम मदद कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा दूसरों के लिए काम आता है। हम सब लोगों ने देखा है कि दुनिया भर की जो सक्सेस स्टोरीज होती है उनकी जब हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन उनके बायोग्राफी के अंदर जब उनकी शुरुआत होती है, जब भी कोई एक रोल मॉडल हमारे सामने होते हैं, आप किसी भी बायोग्राफी को उठा के देख लो। आज हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एप्पल, उसके मालिक के बारे में कई बार सुना है कि जब वो स्टूडेंट थे तो अपने हॉस्टल से 7 किलोमीटर एक इस्कॉन के मंदिर में पेट भर खाना फ्री में मिलता था, इसलिए चल के जाते थे। जिनके पास आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन टर्नओवर की कंपनी है, उसके मालिक की लाइफ की शुरुआत, एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है जिसके पास पेट भर खाना खाने के पैसे नहीं है, वो हर संडे का इंतजार करता है कि संडे आएगा, उस दिन मैं 7 किलोमीटर चल के जाऊंगा और वहां पे मुझे फ्री में पेट भर के खाना मिलेगा, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये हर सक्सेस स्टोरी का एक स्ट्रगल होता है। और जब भी हम मार्केट में एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो हमने अपने सक्सेस को हम शेयर करते हैं। लेकिन हमने जो पिछले 15-20 साल के अंदर जो लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी थी, उन सक्सेस स्टोरीज को हमने कभी भी सीरियस नहीं लिया। मैंने कई बार सोनू शर्मा जी के यूट्यूब पे वीडियोस देखे। उन्होंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट किया एज ए टीचर, दिल्ली के अंदर वो लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन किया। उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की, उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में कई बारे वीडियोस में बताया हुआ है, आपने बहुत सारे वीडियोस उनकी देखी होगी कि एक महान इंसान की जिंदगी कहां से शुरू होती है और कैसे ग्रो करती है। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे मेरा पे आउट बढ़ने लग गया वैसे वैसे मैं मार्केट से किताबें खरीदने लग गया। यानी मैं अपना जितना पे आउट आता था उसमें से बड़ा हिस्सा किताबें परचेस करने में लगाता था। लोग मुझ पर हंसते थे। मेरी गाड़ी के अंदर 10-20 किताबें होती थी, मेरे घर के अंदर 25-50 किताबें होते थे। जब भी कोई नेटवर्कर मेरे घर पे आता था तो देखता था यहाँ वहां किताब पड़ी हुई। तो उनको पता था कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेस होऊंगा तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, जिसके लिए मुझे और किताबें पढ़नी पड़ेगी, मुझे बायोग्राफीज को पढ़ना पड़ेगा, सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं लोगों को उससे प्रेरित होकर मोटिवेट करूं, अपनी भी लाइफ को बदलूं और लोगों की लाइफ को भी बदलूं। आज सोनू शर्मा जी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में सबसे बड़ा नाम है। तो एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कहानी मैं सोनू शर्मा जी की इसलिए बता रहा हूं कि जब भी मैंने उनके वीडियोस देखे, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियस नहीं था, वो बार बार एक ही बोलते थे कि मेरी जिंदगी किताबों ने बदली है। मैं हर महीने मेरा पे आउट आता था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा उठा के मार्केट में जाके किताबें लेके आता था या अमेजोन से किताबें ऑनलाइन मंगाता था, जिसको पढ़ने से मेरी जिंदगी बदल गई है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम सक्सेस स्टोरीज को सुनते तो उनको हम सीरियस नहीं लेते। तो सोनू शर्मा जी की जो सक्सेस स्टोरीज मैं सुनता था, लेकिन मैं उसको कभी सीरियस नहीं लेता था। कब तक? जब तक मैं सीरियस नहीं था अपने करियर में। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, एजुकेशन लेना कितना जरूरी है, उसके बाद ही आपको एक बड़ा सक्सेस मिलता है, आपका विजन बड़ा हो जाता है। अब ये सक्सेस स्टोरी जब हम लोगों के सामने रखते हैं तो पता नहीं कितनों को समझ में आता है और कितनों को नहीं समझ में आता। हमें समझ में नहीं आया इसलिए हमारे लाइफ के 12 साल बर्बाद हो गए, राइट। और आज हम बार बार यही बोल रहे हैं
कि आपको प्लेटिन वर्ड के इकोसिस्टम के अंदर अगले 5 साल और अगले 10 साल में अपना करियर करना है। 2-5 महीने में अपना करियर नहीं करना है, 2-4 दिन में अपना करियर नहीं करना है। आज एलेक्स सर प्लेटिन वर्ड को पिछले 7 साल से चला रहे। वर्ल्ड का पावरफुल इकोसिस्टम हमारे सबके पास है। दुनिया के प्रोमिनेंट फिगर में एलेक्स सर का नाम आता है। कोई आयरा गहरा आदमी इस कंपनी को नहीं चला रहा है, जिसके लिए आपने अपना करियर दाव पे लगाया है। आपने ऐसे इंसान के साथ अपना करियर दाव पे लगाया जो दुनिया के अंदर पहले 5-10 लोगों में आता है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक महान इंसान के साथ अपना करियर दाव पे लगा रहे। 7 साल के बाद जिस तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने डिजाइन किए, जिस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन करके आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जो प्रोडक्ट्स हमारे बीच में होंगे, दिन पे दिन हमारी लाइफ बदलने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। तो आज हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से जो प्रोडक्ट एलेक्स सर ने लॉन्च किया था, जो ब्लॉकचेन एलेक्स सर ने लॉन्च की है, आज मार्केट के अंदर दुनिया भर के कंपटीशन के अंदर हम पहले 5-10 कंपनी में आते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है इथेरियम। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है बीएनबी बाइनांस। और अगले कुछ ही महीने के अंदर, हो सकता है इसी साल के अंदर 2024 के अंदर, हम वर्ल्ड के पहले 3 या पहले 5 कंपनी में खड़े हो सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जो इकोसिस्टम हमारे पास है, यानी हमें अपने आप को कोई भी एक फालतू पॉन्जी स्कीम के साथ कंपेयर नहीं करना है, जिसके कोई माए बाप नहीं होते। कोई भी बंदा मार्केट में आता है, ये कॉइन के नाम पे, एक सॉफ्टवेयर के नाम पे आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। आप प्लैटिन वर्ड को उस लेवल पे जाके कंपेयर नहीं कर सकते। प्लैटिन वर्ड एक ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम है जहां पे हजारों लाखों लोगों की आने वाले सैकड़ों साल में जिंदगियां बनने वाली है। हम इस प्लेटफॉर्म पे थक जाएंगे, प्लेटफॉर्म यहीं पे रहेगा। तो हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबे समय के लिए काम करना है। जो करंट स्टोरी चल रही है, जिसके लिए मुझे अभी 5-10 मिनट ये सारी कहानी आपको बतानी पड़ी, क्योंकि हम कहां पे खड़े ये हमें देखना बहुत जरूरी है। हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, अपने आप को मानते हैं कि मैं एक फुल टाइम नेटवर्कर हूं, या फिर मैं पार्ट टाइम नेटवर्कर हूं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से मैं अपना करियर करना चाहता हूं, तो शायद आपने अपने आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध के रखी है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं चवन्नी का कॉइन आज खरीद लूं, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना रख लूं, उसकी आटाना हो जाएगा, उसका चाराना हो जाएगा, उसका रुपया हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है आपका। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जैसे मैंने कहा कि आज से 7 साल पहले जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, जैसे मैंने त्यागी सर के बारे में बताया, स्वामी सर के बारे में बताया, उनकी कहानी तो कुछ भी नहीं है। त्यागी सर के पास तो 27,000 रुपए नहीं थे, मेरे पास तो 11 करोड़ का कर्जा था जब मैं प्लेटिन वर्ल्ड में आया था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मैं किसी बिल्डर के गेस्ट हाउस में सोता था। वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की प्लेटिन वर्ल्ड के पहले। अलग अलग जगह से लोग उठ के आ गए, अलग अलग जगह से लोग उठ के आने के बाद लोगों की जिंदगी बदल गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। हर कोई अपने लाइफ के अंदर छोटा मोटा काम कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज हर किसी की लाइफ बदल चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ पिछले 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो आप सब लोगों को प्लेटफॉर्म को समझना बहुत जरूरी है, अपने करियर को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 15, 20,000 के रेट के अंदर अल्टीमा को परचेस करके रखा है, और अभी भी हमने अल्टीमा को होल्ड किया है। राइट। परसों देखा हमने 2 दिन के पहले कि रात को अल्टीमा का रेट 22-23 हजार से 12-13 हजार पे आ गया। कल रात को हमने देखा कि फिर अल्टीमा का रेट 20,000 से 14,000 पे आ गया। राइट। मैं हमेशा पिछले 3 साल से लोगों को एक ही कहानी बताता हूं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो या पार्ट टाइम काम कर रहे हो, पार्ट टाइम काम करने वाले लोग नसीबवान है, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट अपना खुद का एक इनकम का सोर्स है। कोई नौकरी करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चला के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी उनके घर को चलाने के लिए वो यहाँ पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो लोग गलती से फुल टाइम बन गए, मैं 18 साल के एज में ही नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम बना, और मुझे कई बार धक्के खाने पड़े। मोबाइल के रिचार्ज के पैसे नहीं होते थे, ट्रेन के पास के पैसे नहीं होते थे, महीने के राशन रेंट के पैसे नहीं होते थे, राशन के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि कोई सैलरी नहीं मिलती थी। और कोई भी कंपनी में काम करते थे तो वहां पे कोई गारंटी नहीं थी वो कंपनी कब तक चलेगी और कब खत्म हो जाएगी। तो कई बार हमने अपने लाइफ के अंदर ऐसे चढ़ उतार देखे हैं कि कई बार तो हमें अपने पास 2 टाइम के खाने के भी पैसे नहीं थे। तो ये जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही रिस्की लाइफ में होते हैं।
तो अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो ऊपर वाला आपको मौका देता है, जैसे पिछले साल हम सबको मौका मिला था, मार्केट ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया था। अब उस वक्त आपको मौका क्यों मिला था, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। जब प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर पीएलसीयू नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था फार्मिंग के लिए, तब बिटकॉइन 70,000 के रेट पे था यूएसडीटी में। यानी बिटकॉइन अपने हाई पे था पिछले 14 साल के अंदर, और वहां पे दुनिया भर के लोग क्रिप्टो बाजार में पैसे लगा रहे थे। शाहरुख खान से लेके हर कोई क्रिप्टो के ऐड कर रहा था। वर्ल्ड के सारे फुटबॉलर, वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर, सारे के सारे स्टेडियम, हर जगह पे, हर एक्सचेंज के, हर क्रिप्टो के ऐड लगे हुए थे। दुनिया का हर आदमी उस वक्त मार्केट में पैसा लगा रहा था। और उस वक्त हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, जहां पे लोगों ने आके पैसा लगाना शुरू किया और हम सब लोगों ने पैसे को देखा। लेकिन जैसे ही 70,000 का बिटकॉइन नीचे आ गया, पूरे साल भर 15,000 पे, मार्केट से पूरा पैसा बाहर निकल गया। और फिर हमने देखा कि हमारा जो कॉइन है वो मार्केट के साथ साथ हमारा कॉइन भी नीचे जा रहा है। और हम सब लोगों ने एक बियर मार्केट देखा, और उस बियर मार्केट के अंदर फिर हमारे हाथ में जो पैसा था, वो कॉइन की वैल्यू कम होने की वजह से जो लिक्विडिटी थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और हमारा जो नेटवर्क का इनकम था वो पूरा जीरो पे आ गया। तो ऐसे समय में जब मार्केट सही होता है, तो आपको अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसे सेविंग में रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोबारा मार्केट हमें मौका दे रहा है। आज बहुत सारे लीडर बोलते, सर आज अगर मेरे पास 10-20 लाख रुपया मैंने होल्ड करके रखा होता और मैं अल्टीमा 6-7-8 हजार के रेट पे खरीदता, तो आज मेरे पास कितने पैसे होते। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जब भी आप मेरे को मौका मिलेगा पैसा कमाने का, मैं 2, 5, 10, 20 लाख रुपया पहले अपने सेविंग खाते में रखूंगा, अलग रखूंगा। जब फ्यूचर में मुझे कुछ कभी मौका मिलेगा तो उस पैसे को मैं इनकैश कर सकता हूँ, या इमरजेंसी में उस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ। तो कल रात को जो मेरे पास, मैंने देखा, परसों तो मैंने देखा नहीं था कि 12,000 तक अल्टीमा नीचे आ गया था, लेकिन कल रात को जब मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद मैंने देखा तो अल्टीमा 14, 14,500 पे आ गया। और मेरे पास कुछ यूएसडीटी थे, मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया, वॉलेट से यूएसडीटी को कॉइन्स बिट पे ट्रांसफर किया, और मैंने इमीडिएट वहां पे बीड लगानी शुरू कर दी। मैंने 12,000 तक दोबारा बीड लगा दी, क्योंकि मुझे पता था कि परसों 12,000 पे आया था। लेकिन 14,500 तक मैंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को परचेस किया, और दूसरे दिन सुबह उठ के देखा कि 18,500 का रेट था। मैंने लगभग लगभग 19,000 यूएसडीटी पूरी रात में कमाए, कुछ नहीं किया, सिर्फ रिस्क ली। 19,000 यूएसडीटी पिछले 12 घंटे के अंदर मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैंने सुबह उठ के उसको बेचा नहीं, मैंने उसको होल्ड कर दिया। अब मुझे पता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये दोबारा 22, 23, 24 हजार पे पहुंच जाए। अब ये जो मार्केट है, उन्हें डर के मारे अपना कॉइन बेचना शुरू कर दिया। और कल रात का कॉइन्स बिट के ऊपर का जो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर कंपनी ने यह देखा कि लगभग लगभग 80% कॉइन जो कम्युनिटी ने बेचा उसमें इंडियन लोग थे, और वो सारे के सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे। 80% लोग पूरे के पूरे जितने भी कॉइन्स बिट पे थे, 100% में से 80% इंडियन लोग थे जिन्होंने अपना कॉइन बेचा। अब जो लोगों ने अपना कॉइन बेचा है, वो डर के मारे बेचा उन्होंने, और दोबारा कॉइन 14,000 से 18, 19 हजार पे पहुंच गया। आप 14,000 में बेच के बाहर निकल गए, क्या दोबारा 18,000 पे खरीद पाएंगे? कभी नहीं खरीद पाएंगे। तो मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टर है, हम कोई ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर रिस्क ले सकता है, अगर आप ट्रेडर बनोगे तो आपके पैसे कब जीरो हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हम सबको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपने कॉइन को परचेस किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, एक पैसिव इनकम के लिए। आपको मार्केट की तरफ देखना ही नहीं है। इस माइंडसेट से आपको पहले बाहर निकल जाना है कि मेरे पास जो कॉइन है, मैंने कोई भी रेट पे परचेस किया, चाहे 10,000 पे, 7,000 पे, 8,000 पे, 9,000 पे, 11, 12, 15, 20 हजार पे, या फिर मेरे पास अल्टीमा का फार्म है, वहां से मेरा मिंटिंग आ रहा है, कहीं से भी आपका कॉइन आ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है उस कॉइन को अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करना, 1, 2, 3 तारीख का इंतजार करना, और 1, 2 तारीख के अंदर एक कैलकुलेशन देखना कि जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए उनका पर यूनिट क्या कैलकुलेशन निकल रहा है, तो मैं कितना रिस्क ले सकता हूं जिससे मेरे पास एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है। और उसके बाद फिर आपको एक डिसीजन लेना है कि आप जो मेरे पास एक्सिस कॉइन है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो आपका जो स्प्लिटिंग का बेनिफिट आ रहा है, उसको आपको कब कब सेल करना है। यानी आप कॉइन को, मार्केट डम हो रहा है, एक साथ सेल करोगे तो आपका नुकसान ही नुकसान होना है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाता। हमने देखा कि 4, 4,500 का रेट 15 दिन के अंदर 22 से 23 हजार पे पहुंच गया। 400% का कंपनी ने ग्रोथ दिया पिछले 15-20 दिन के अंदर, राइट।
तो कोई भी मार्केट एक जैसा डायरेक्टली पंप नहीं होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कुछ परसेंट मार्केट नीचे भी आता है, फिर दोबारा मार्केट स्टेबल होता है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। ये साइकिल आप देखो, शेयर मार्केट का आप ग्राफ देखो या क्रिप्टो बाजार का आप ग्राफ देखो। अगर आपको अगर मार्केट को समझना है तो बिटकॉइन का ग्राफ आप उठा लो, आप कॉइन मार्केट कैप पे चले जाओ और बिटकॉइन 2008-9 से लेकर 2022-23 तक का उसका ग्राफ देख लो। उसका ग्राफ आपको कभी भी सीधा नहीं दिखेगा। आप उसका ग्राफ आपको, जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी को एडमिट किया जाता है आईसीयू के अंदर, वहां पे जो ग्राफ दिखता है, आदमी जब तक जिंदा है तब तक वो ग्राफ कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो झिकझैक होता है। और जैसे वो स्टेबल हो जाता है, डॉक्टर बोलता है घर पे लेके जाओ, कहानी खत्म हो गई है। तो हमेशा शेयर मार्केट का, क्रिप्टो बाजार का जो ग्राफ है वो कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाता या स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा झिकझैक होता है। लेकिन आप 2008-9 से लेकर 2022-23 तक का बिटकॉइन का ग्राफ देख लो कि 10 सेंट का, 6 रुपए का बिटकॉइन 70 लाख रुपए में पहुंच गया, यानी 2 लाख गुना उसने रिटर्न दे दी। कितने गुना? 14 साल में 2 लाख गुना। लेकिन 14 साल आपने होल्ड किया तब जाके वो परसेंटेज आपके सामने आ गया। लेकिन 14 साल के अंदर कई लाख लोगों ने बिटकॉइन को कई बार खरीदा और कई बार बेचा है। आज 350 लोग इस डैशबोर्ड के ऊपर है। अगर मैं सबको पूछूं कि ईमानदारी से आपके पास कितना बिटकॉइन है, तो 5% लोग भी अपना हैंड रेज नहीं कर पाएंगे। किसी के पास बिटकॉइन नहीं है। और हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो बाजार की, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, हम बात कर रहे हैं अपने करियर की, जो इस इंडस्ट्री का मदर करेंसी है, जो हमारे जेब में नहीं है और उसी के ऊपर डिपेंड होकर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो तब तक हमारा करियर का कोई गारंटी नहीं जब तक आपका इस इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं। तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, मार्केट के साइकिल को समझना पड़ेगा। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, हमारे पास जितना भी क्लाइंट बेस आने वाला है वो इन्वेस्टिंग पार्टनर्स, वो ट्रेडर्स नहीं है। जिस दिन आप ट्रेडर बन जाएंगे, आइदर आप सुसाइड कर लेंगे, आइदर आप इस इंडस्ट्री को गाली देना शुरू करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। मैंने पिछले 1 साल के अंदर, जब प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर काम स्लो हो गया नेटवर्किंग का, तब से हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था। हमने नया काम धंधा ढूंढ लिया घर पे बैठ के टाइम पास करने के लिए, बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने का। और ट्रेडिंग के चक्कर में मैंने पिछले 1 साल के अंदर मेरा 2.5 करोड़ रुपया बर्बाद किया। तो मार्केट ही आपको सिखाता है, सबक से आप सीख सकते हो। आप कहीं पे भी आप इतने आसानी से कोई भी चीज को नहीं सीख सकते। आपको उसका रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा, आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पे हमें किसी को भी ट्रेडर बनना नहीं है। हम सब लोग डेली जूम पे मिलते हैं। हम सब लोगों ने प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम में अपना करियर बनाना है। आपने लाइसेंस परचेस किया, आपने कॉइन परचेस किया, आपको वेट करना है 1 तारीख को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तब तक आपको कॉइन को ना सेल करना है ना बाय करना है। आपकी जितनी जिम्मेदारी, आपने जो लाइसेंस परचेस किया उतने वैल्यू का आपको कॉइन को होल्ड करना है। और उसके बाद सिस्टम को फॉलो करना है। जो आपका स्प्लिटिंग का रिवार्ड आ रहा है, उस रिवार्ड को आपको बेचना है, वो आपका हक बनता है, क्योंकि आपने पैसिव इनकम के लिए पैसे लगा दिए। अब मार्केट आपको समझ में आ रहा है, आपने 2-3 साइकिल के अंदर मार्केट को समझ लिया कि मुझे मेरा कॉइन डेली नहीं बेचना है, मुझे जो कॉइन बेचना है वो मार्केट के साइकिल के साथ साथ बेचना है। यानी जब मार्केट सही है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, तब मुझे कॉइन को बेचना है। जब मार्केट डाउन जा रहा है, मुझे कॉइन को होल्ड करना है, क्योंकि हमेशा कोई भी कॉइन एक रात के अंदर जीरो नहीं होता, या मार्केट ऊपर से नीचे 100% नहीं आता। मान लो आज प्लेटिन वर्ल्ड में अल्टीमा का जो रेट चल रहा है वो लगभग 18,500-19,000 चल रहा है। कल रात को 14,500 का रेट गया था, 2 दिन पहले 12,000 का रेट आया था, हाई रेट 23 पे 23,000 पे पहुंच गया था। तो ये तो 12,000 का रेट है, फिर 18,000 पे पहुंच गया, फिर 18,000 से 14,000 पे आ गया, हाईएस्ट 23,000 पे चला गया था। इस तरह से साइकिल प्लस माइनस होगा, एक साथ मार्केट कभी भी जीरो नहीं होता है। तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर को जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछले 15 दिन के जो नतीजे प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर, उसमें वर्ल्ड में जितना बिजनेस हो गया उसका 2% बिजनेस में इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड का 40 डायमंड पूरे दुनिया भर के अंदर है, उसमें से 3 डायमंड इंडिया में बने हुए, यानी लगभग लगभग 90-95% बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर। और बाहर के कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर स्पेशली जो लोग लाइसेंस परचेस करते हैं, वहां पे मिनिमम 1100 का लाइसेंस परचेस होता है, मैक्सिमम 1,10,000 का लाइसेंस परचेस होता है। यानी वहां प्रीमियम लाइसेंस लोग परचेस कर रहे हैं। अब जो इन्वेस्टिंग पार्टनर्स है जिन्होंने सिर्फ लाइसेंस परचेस किया, मान लो आपने 1,100 यूरो का लाइसेंस परचेस किया एज ए इन्वेस्टिंग पार्टनर, आपको क्या प्रॉफिट हुआ है? अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आपने अपना 1 लाख रुपया लगभग लगभग लगा दिया, आप लाख रुपया लगा के बैठ गए। अब जब तक आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे,
जब तक आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का और अल्टीमा परचेस नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं। पूरे दुनिया भर के लोगों ने बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया पिछले 15 दिन के अंदर। क्या वो लोग बेवकूफ है जिन्होंने इतने बड़े लाइसेंस परचेस करके रखे? कोई बेवकूफ नहीं है। किसी ने समाज सेवा नहीं किया आपका मेरा रैंक बढ़ाने के लिए, हमें लेवल कमीशन देने के लिए, हमें इंफिनिटी देने के लिए। हर कोई इन्वेस्टर इस प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट से पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आए हुए, और हर कोई 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जब 1 तारीख आएगी, मैक्सिमम लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। उनको पता है कि एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ब्लॉकचेन के माध्यम से अगले 200 साल हमें रिवॉर्ड मिलने वाला। हम सबको पता है कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर 2 करोड़ 10 लाख की क्वांटिटी है। बिटकॉइन इतने सालों तक माइनिंग होनी है, बिटकॉइन के हर 4 साल के बाद हलविंग आनी है, हलविंग के बाद बिटकॉइन का जो माइनिंग का रिवार्ड है वो 50% डिक्रीज होना है। ये हम सब लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि 14 साल हो गए, 14 साल से एक ही कहानी सुनने को मिलती है, और 14 साल के अंदर बिटकॉइन के कई सारे हलविंग हो गए। उस हलविंग के माध्यम से उसका रिजल्ट सामने आता है कि हमेशा बिटकॉइन की हलविंग होती है, उसका जो रिवार्ड है वो 50% डिक्रीज होता है। तो ये साइकिल्स को बार बार सुनने से, उसके एविडेंस सामने आने से उसके ऊपर हमारा विश्वास हो गया। लेकिन आज प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जो स्प्लिटिंग का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया कंपनी ने, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोडक्ट है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। और ब्लॉकचेन पे अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है या कोई प्रोडक्ट डिजाइन होता है, जैसे कि आज से 14 साल पहले सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर मार्केट में लॉन्च किया और उसकी माइनिंग करनी स्टार्ट की। शुरुआत में उन्होंने माइनिंग अपने से शुरू की, फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। उसके बाद आज हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके दुनिया भर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है ब्लैक रॉक कंपनी के मालिक, जिनका नेटवर्थ, जिनका जीडीपी $9 ट्रिलियन का है। इंडिया का जीडीपी $3 ट्रिलियन का है, और अमेरिका की एक सिंगल कंपनी का नेटवर्थ $9 ट्रिलियन का है। यानी 3 इंडिया इकट्ठा करोगे तो एक ब्लैक रॉक कंपनी बन जाती है। उसका मालिक पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिटकॉइन के माइनिंग की कंपनीज है उसका पार्टनर है। यानी हर माइनिंग कंपनी को उसने पैसा दिया हुआ है, फंडिंग की हुई है। तो उसके पास कितने बड़े रिवॉर्ड्स में बिटकॉइन आते होंगे। और आज वो बिटकॉइन के ईटीएफ के लाइसेंस के लिए अमेरिका के अंदर अप्लाई कर चुके हैं। यानी आने वाले कुछ ही महीनों के बाद या 2024 में जब उनको बिटकॉइन का ईटीएफ लाइसेंस मिलेगा, तो पूरे दुनिया भर के लोग उनकी कंपनी में पैसा लगाएंगे और बिटकॉइन की एसआईपी करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है। तो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक अगर बिटकॉइन के पीछे पैसा लगा रहे हैं, माइनिंग पे पैसा लगा रहे हैं, उसके ईटीएफ के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आज बिटकॉइन का पोटेंशियल कितना बड़ा बन चुका है। लेकिन 2008-9 के अंदर जब वो सतोशी नाकामोटो ने किसी को बिटकॉइन के बारे में बताया होगा, तो कितने लोगों ने विश्वास किया होगा? एक बंदा गेम गेम खेल के 10,000 बिटकॉइन रिवार्ड में जीतता है, और 10,000 बिटकॉइन लेके जाके किसी पिज्जा वाले को देता है और 2 पिज्जा उठा के लेके आता है। क्या आज हम करेंगे ऐसा? लेकिन जब उसने 10,000 बिटकॉइन बेचे और 2 पिज्जा खाए, सुबह मॉर्निंग में वो टॉयलेट गया, कहानी खत्म हो गई। आज जिसके पास वो 10,000 पिज्जा है, वो कहां पहुंचा होगा? तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये विजन का खेल है। राइट? एक आदमी ने 14 साल पहले एक ब्लॉकचेन डेवलप की, एक कॉइन डेवलप किया, उसका प्रोसेस लोगों को बताया। आज पूरी इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन बन चुकी है उसके ऊपर, एक सिंगल आदमी के विजन की वजह से। और आने वाले सालों में कहीं $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है, एक सिंगल आदमी के विजन की वजह से। यानी एक आदमी एक इंडस्ट्री बनाता है जहां पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आके अपना करियर बनाते हैं। तो 14 साल पहले जिस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, एक सिंगल आदमी की वजह से हुई, जिस आदमी ने पूरे धरती के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। कितने लाख, कितने करोड़ लोग आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले। वर्ल्ड की बड़े से बड़ी कंपनी आज बिटकॉइन को अपना प्रोडक्ट बना के डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो एक बहुत बड़ा करियर हमारा इस इंडस्ट्री में हो सकता है, और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ लंबे समय के साथ, लंबे विजन के साथ। तो हम सब लोगों को प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर बिल्कुल भी ट्रेडर नहीं बनना है, बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों ने कॉइन को परचेस करके रखा है, वो उनको लग रहा है कि चलो अभी 22-23 हजार आ गया, उसको बेच देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ इसका ऊपर जाएगा, वो कॉइन को दोबारा लेने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। जिस आदमी ने 2008-9-10 के अंदर बिटकॉइन को 10, 12, 15, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में खरीदा होगा और उसने बेचा होगा, या जिस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा खाए, क्या आज वो दोबारा बिटकॉइन को हाथ लगा पा रहा होगा? क्या उसका मन कर रहा होगा कि मैं गलती से बिटकॉइन दोबारा खरीद लूं? उसको सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा होगा। और आज हमारे पास भी वही प्रॉब्लम है
कि अगर हमने अल्टीमा को परचेस किया है और हम उसको अगर बेच रहे, तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस करने आए, इन्वेस्टिंग पार्टनर बनने आए। हमने सिस्टम को ही फॉलो करना है, सिस्टम के आगे जाएंगे, आप बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएंगे। वन टाइम प्रॉफिट के साथ, लाइफ टाइम नुकसान के साथ आप बाहर खड़े रहेंगे। तो आप सब लोगों को अपने कॉइन को होल्ड करना है, अपने लाइसेंस को परचेस करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और आपका जो करियर है वो इस प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क बिल्ड करने से ही बनने वाला है। 15 दिन के अंदर एक लीडर ब्लैक डायमंड बनता है। सारे कैलकुलेशन आप पकड़ोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग लगभग लगभग 70 साल से पूरे दुनिया में चल रही है। गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे तो 70 साल पुरानी कंपनियां, या जो लीडर 10, 20, 25, 50 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उनकी औकात ने पूरे साल भर में उतने पैसे कमाने की जितने पैसे एक नेटवर्कर ने 15 दिन में इस प्लेटफॉर्म पे कमाए। पूरी जिंदगी भर नहीं कमा सकता कोई नेटवर्कर। इंडिया का किसी भी नेटवर्कर का नाम लो, उसकी 7 पीढ़ियां काम करेगी तो भी उतना पैसा नहीं बना पाएगा जितना पैसा इस कंपनी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नेटवर्कर ने 15 दिन में बनाया। अगले 3 साल, 3 महीने के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सक्सेस स्टोरीज बनेगी, जब पहला वर्लपूल मार्केट में आएगा, दुनिया भर के अंदर आपको कोई ऐसा नेटवर्कर नहीं मिलेगा जिसकी कोई औकात नहीं होगी कि वो पूरे जिंदगी भर लगा के इतने पैसे बना पाएगा जो 3 महीने में इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है। तो ये प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल है, ये नेटवर्क का पोटेंशियल है, ये गैम्बलिंग का पोटेंशियल नहीं है कि आपने आज कॉइन खरीदा, कॉइन का भाव बढ़ गया, आप लालची बन गए, आपने उसको बेच दिया। कुछ नहीं होगा। 6 महीने के जूते, 6 महीने के कपड़े और 1 महीने का राशन आएगा आपका। उसके बाद फिर आप दोबारा स्ट्रगल कर रहे होंगे। हम सब लोगों ने सुना है कि हमारे देश के अंदर कौन बनेगा करोड़पति जैसा एक टीवी पे कार्यक्रम आया और वो इतना फेमस हो गया। कई सारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से गए, उन्होंने अपने नॉलेज से वहां पे जाके कौन बनेगा करोड़पति के अंदर बड़े बड़े रिवार्ड्स को जीता। कई सारे लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे रिवार्ड ले लिया। और बाद में जब उनका सर्वे किया तो जितने भी लोगों ने बड़ी अमाउंट वहां पे जीती थी, वो सारे के सारे लोग जहां से वापस आए थे वहीं पे वापस थे, उनके बैंक में 0 पैसे। किसी के पास वो पैसा नहीं है। नॉलेज तो था, पैसा तो मिला रिवॉर्ड के अंदर, लेकिन उस पैसे को दोबारा बचा नहीं पाए। क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज प्लैटिन वर्ल्ड ने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है, ये पैसिव इनकम का प्रोडक्ट है। आपने एक बार प्रोडक्ट परचेस किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो आपके पास एक स्टेबल इनकम है जो आपको कई सालों तक आगे फ्यूचर में देने वाला है। और वही एक प्रोडक्ट है जो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका करियर बनाने में मदद करने वाला है। आपके पास ही प्रोडक्ट नहीं है, आपने अल्टीमा परचेस किया, बेच दिया, आप ना कभी लाइसेंस परचेस कर पाओगे, ना कभी दोबारा अल्टीमा परचेस कर पाओगे, और ना इस प्लेटफॉर्म पे आपका कोई बड़ा करियर बनने वाला है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 5 साल, अगले 10 साल काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने से शुरुआत करनी है। आपका लाइसेंस का पैसा, आपका अल्टीमा जितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको लगने वाला है, उसको आपके पास ही रखना है। आपको मार्केट को देखना नहीं है। मार्केट डेली रात को ऊपर आएगा, कल ऊपर जाएगा, फिर दूसरे दिन नीचे आएगा, कल ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग हो रही है। लोग ट्रेडर्स है यहाँ पे, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, उसका काम है ट्रेडिंग करना, लेकिन हम सब लोग ट्रेडर्स नहीं है। हम पैसिव इनकम के लिए आए। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जो आपको स्प्लिटिंग का बेनिफिट मिलने वाला है, उसको आपको एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्रॉफिट आपको उसको सेल करना है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का हिस्सा है और हमारा करियर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने से ही बनने वाला है। तो हम सब लोगों को ट्रेडिंग से बाहर निकलना है, इन्वेस्टिंग से बाहर निकलना है, और अपने करियर पे फोकस करना है, नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस करना है। जितने ज्यादा आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने ज्यादा लाइसेंस आप मार्केट में दे सकते हैं, उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, और वहीं से हमारा करियर बनने वाला है। अगर आपका लेवल कमीशन आ रहा है, अगर आपका रैंक बोनस आ रहा है, आपके पास किसी भी तरह का लाइफस्टाइल बोनस आ रहा है, इन्फिनिटी बोनस आ रहा है, या जो भी इनकम प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर है, उसमें से कोई भी इनकम आपके पास आ रहा है, वो आपका हक है, उसको आप जाके सेल कर लो और उस पैसे को आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर लो। उसके लिए आप यहाँ पे आए। लेकिन आपने आज कॉइन परचेस किया है, ना आप लाइसेंस परचेस कर रहे हो, ना आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, और आपके मन के अंदर वो एक डर है कि कॉइन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब मैं क्या करूं। चलो एक काम करता हूं, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर उसको बेच के बाहर निकल जाता हूं। तो जैसे आप एग्जिट हो जाओगे, आपके लाइफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने अगर माइंडसेट बना लिया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मेरा करियर बनाना है, जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद हमने लाइसेंस का इंतजार किया। जैसे ही लाइसेंस लॉन्च हुआ,
अगले कुछ मिनट के अंदर हमने अपना लाइसेंस परचेस किया। लाइसेंस परचेस किया, उसको बाजू में रखा। फिर हमने फोकस किया नेटवर्क बिल्ड करने पे। हमने देखा कि लाइसेंस परचेस किया, अब लाइसेंस के लिए इतना कॉइन लगने वाला है, उतना कॉइन उठा के वॉलेट में रख दिया। अब उस कॉइन को हम कभी भी नहीं बेचेंगे, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर हो, चाहे मार्केट कितना भी नीचे हो, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही एक तारीख आएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉइन को उठा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे और ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देंगे। अब वो कितने दिन तक कितना प्रॉफिट देता है, वो हमारे किसी के हाथ में नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में। राइट, वो नसीब का खेल है, क्योंकि मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर जाके अपने वीडियोस बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कल मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया शेयर मार्केट के अंदर, कल मैंने इतना प्रॉफिट किया क्रिप्टो के अंदर। वो कुछ नहीं करते, उनके बैंक के अंदर 3 महीने के राशन के पैसे नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमको गुमराह करके टीआरपी बढ़ा के यूट्यूब से पैसे कमा के अपना राशन बनाना चाहते हैं। जो बंदा इन्वेस्टर होता है, वो एक अच्छी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपने काम पे फोकस करता है। अगर वो नौकरी कर रहा है, नौकरी पे फोकस करता है। वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस पे फोकस करता है। वो उस पैसे को डेली जाके देखता नहीं है, वो उसका जॉब नहीं है। तो हमने अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके एक प्रोडक्ट परचेस किया है, वो प्रोडक्ट हमें रिवेन्यू दे रहा है, तो बस वो रिवेन्यू हमारा है। लेकिन हमारी सेकंड ड्यूटी क्या है कि मैंने प्रोडक्ट परचेस किया, वो प्रोडक्ट मुझे रिवेन्यू दे रहा है, उसके कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गए। अब मेरी जिम्मेदारी, अगर मुझे 5-10 साल इस प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा करियर बनाना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? नेटवर्क बिल्ड करने पे करना है। जितना बड़ा नेटवर्क मेरे पास होगा, उतना बड़ा मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। आज आप अपने 5-10 दोस्तों के नाम लिख लो, उसमें 5 रिलेटिव के नाम लिख लो और 5 दोस्तों के नाम लिख लो। और लिखने के बाद अभी थोड़े टाइम के बाद उनको कॉल करो कि मुझे एक इमरजेंसी आई है, मुझे अर्जेंट चाहिए, क्या 2 लाख रुपए की जरूरत है। और उनको फोन मार लो, 5 रिलेटिव और 5 दोस्त को। आपको वापस एक भी फोन नहीं आएगा, कोई आपको पैसा नहीं देगा। और ये हमने कई बार करके देखा है जिंदगी के अंदर। लेकिन कल सुबह उठ के आप मार्केट में चले जाओ और 10 लोगों को आप प्लान दे दो, हो सकता है उसमें से 5 लोग पैसा निकाल के आपको देंगे। अपने रिलेटिव ने आपको पैसा नहीं दिया, आपके दोस्त ने आपको पैसा नहीं दिया, आपने इमरजेंसी में मांगा, लेकिन दूसरे दिन जाके मार्केट के अंदर प्लेटिन वर्ड का नाम लिया, इकोसिस्टम का नाम लिया, प्रोडक्ट के कैलकुलेशन दिए, उन्होंने आपको पैसा निकाल के दिया। ये फर्क कहां से आ सकता है? क्योंकि एक आदमी को आपने पैसा मांगा, उसने आपके ऊपर डाउट किया, क्योंकि ये मुझे वापस देगा क्या नहीं देगा। दूसरे आदमी के पास आप गए, बिना लालच से आपने उसको कैलकुलेशन दिया कि यहां से तुम्हारा बेनिफिट कैसे हो सकता है, उसने जेब से पैसा निकाल के आपको दिया। क्योंकि हमेशा हर इंसान जिंदगी में खुद का भला चाहता है पहले, हर इंसान लालची है। तो हम मार्केट के अंदर जाएंगे, बिजनेस करेंगे, जो हमारा जो लाइफ का गोल है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो पैसे उधार मांगने से कभी कंप्लीट नहीं होता, काम करने से 100% कंप्लीट हो सकता है। तो हमारा सबका फोकस होना चाहिए काम करने पे, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में। हम किसी को पैसा उधार मांगेंगे, कोई नहीं देगा, लेकिन यही प्रोडक्ट लेके हम किसी के पास जाएंगे, वो सामने से पैसा निकाल के देगा और उसी के पीछे आपका रेवेन्यू है, उसी के पीछे आपका प्रॉफिट है। तो ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। तो हम सबको अपना लाइसेंस परचेस करना है, उतने वैल्यू का कॉइन होल्ड करना है और 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तब तक हमें मार्केट को देखना नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम ट्रेडर्स नहीं है, हम इन्वेस्टिंग पार्टनर्स है, हम नेटवर्किंग पार्टनर्स है। यहाँ पे हम नेटवर्क बिल्ड करके अपने रैंक क्वालिफाई करके अपना रेवेन्यू बनाने वाले, अपना करियर बनाने वाले। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो आप अपने करियर को सीरियस ले लो। अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रामायण महाभारत डेली चलता रहेगा, आप सुनने के लिए आ जाओ, आपका स्वागत है। जिसको अपना करियर करना है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पिछले 7 साल से कर रहे हैं, अगले 7 साल करेंगे, क्योंकि हमें अपना करियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं पिछले 15 दिन का मैं अपना कैलकुलेशन आपको दे दूं, तो इंडिया के अंदर कोई नेटवर्कर की औकात नहीं पूरे साल भर इतने पैसे कमा ले। ये पोटेंशियल है प्लेटफॉर्म का। यानी अगर आप ये प्रोडक्ट को लेके, इस कंपनी को लेके मार्केट में जाते हैं, तो आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन आप अगर वाकई में सीरियस है, तो आपको ये सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका करियर बनने वाला है। अगर आपने अभी भी सीरियस नहीं लिया है, तो बहुत मुश्किल है आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना करियर बनाना। दुनिया के अंदर जो धन है, पूरा 100% में से धन 5% लोगों के पास 95% है, और 5% धन के लिए पूरी 95% जनता कॉम्पिटिशन में खड़ी है। तो आपको कौन से साइड में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको 5% लोगों में जाना पड़ेगा। और 5% लोगों में जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। आपका इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो 100% आप उस परसेंटेज में शिफ्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे आज
कि जितने लीडर्स ने पिछले महीने में अपने अकाउंट्स बनाए थे, उसमें से ऐसे कितने लीडर्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपना 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, लगभग 350 लोग हैं, हम में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं? कितने लोग हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास करते हैं? कितने लोगों को लगता है कि मैं अपना करियर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको ये भाषा समझ में आ रही है तो जूम के अंदर आपके नाम के सामने एक हैंड रेज का इमोजी है, उसको आपको दबाना है। आप अगर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आप प्लेटफॉर्म वर्क के इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यानी 350 में से कितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे सपने देख रहे हैं अपना करियर बनाने के? जो रात का सेशन है हमारा 9:30 बजे का, ये स्पेशली सेशन है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए। इसमें कोई इन्वेस्टर का काम नहीं है। अगर आपको किसी ने गुमराह करके यहाँ पे बुलाया है कि आप रात के सेशन में आ जाओ, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर दूसरे दिन सुबह बैंक से जाके पैसे निकाल के मेरे को दे दो, तो ये रात का सेशन आपके कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का सेशन है। और आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ही यहाँ पे बुलाना है जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं। 7 बजे का सेशन है जहां पे आप नए गेस्ट को बुलाते हैं। लोग वहां पे आके कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, मार्केटिंग प्लान को देखते हैं, और उसमें से उनको क्या चीज समझ में आती है। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छा लग रहा है, उसमें से अपना डिसीजन ले सकते हैं या फिर बाद में उनकी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। रात को 9:30 बजे के सेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिव पार्टनर्स को बुलाना है। हर लीडर को रिक्वेस्ट है, जब भी आप 9:30 बजे के सेशन में आ रहे हैं तो आपको आपके सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स को आप इन्वाइट करना है, क्योंकि हमारे पास 7,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बन चुके हैं पिछले 15 दिन के अंदर। कई करोड़ों का टर्नओवर जा चुका है लाइसेंस सेल करने का। अभी तक हम सब लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए नहीं है। जितना टर्नओवर हमने लाइसेंस में किया है, उतने ही वैल्यू के कॉइन 1, 2, 3 तारीख के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले। क्योंकि जो भी इंसान ने लाइसेंस परचेस किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना 1100 रुपये, 11,000 रुपया कोई चैरिटी के लिए दिया नहीं है। वो 1, 2, 3 तारीख को अक्टूबर में अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, यानी उतने ही करोड़ के लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले। तो जिन लीडर्स ने अपना लाइसेंस परचेस किया है, वो 1 तारीख के बाद अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। और आज यहाँ पे लगभग लगभग 125 लोग हैं जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। तो 122 में से 350 में से 122 लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को समझने वाले लोग हैं। बाकी के जो लोग हैं, शायद हो सकता है नए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, या ऐसे भी लोग होंगे हमारे बीच में जिनको डायरेक्टली यहाँ पे बुलाए कि रात को 9:30 बजे आ जाओ और उसके बाद आप डिसीजन लो। तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास 9:30 बजे का मीटिंग अटेंड करने के बाद एक ही डिसीजन लेने का चांस है, वो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर करना चाहते हैं। आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि जहां से आप बड़े पैसे नहीं बना पा रहे। राइट? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके नौकरी से पैसे नहीं आ रहे, आपके बिजनेस से पैसे नहीं आ रहे, और यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप इस सेशन का पार्ट बन सकते हैं। 9:30 बजे के सेशन के अंदर सक्सेस स्टोरीज, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिल्ड करना है, करियर पे फोकस कैसे करना है, यही सारी कहानी होगी हमारी। मॉर्निंग का सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सेशन रहेगा। जो भी लीडर्स हमारे साथ नए लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको एजुकेट करना है, टेक्निकल नॉलेज देना है, उसके लिए बहुत जल्दी हम लोग सुबह का सेशन स्टार्ट करेंगे 7:30 8 बजे का, जहाँ पे 1 घंटे का सेशन होगा। आपको डेली टेक्निकल चीजों के बारे में बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। 7 बजे का सेशन है। आप इंडिया में कहीं पे भी बैठे हो, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा आपको एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि बिजनेस को अभी अभी आपने ज्वाइन किया, तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे इंडिया के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और बेहतरीन स्पीकर के सामने अपने गेस्ट को लाके बिठा सकते हैं। आप देखते हैं कि डेली शाम को 7 बजे का जो हमारा जूम चलता है, उस जूम के अंदर जो स्पीकर्स है, जो अपना पर्सनल समय निकाल के पूरे कम्युनिटी की मदद करने के लिए आते हैं। जितने भी लीडर्स अपना शेयरिंग करते हैं, वो अपना समय निकाल के अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते और आपकी मदद करते।
तो ये कितना बड़ा मौका है कि पूरे इंडिया के साथ एक जगह पे बैठ के समय और पैसा दोनों बचा के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है जहां पे हमारी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है। तो 115 लोग हैं जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग या पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, उनको ये नहीं पता चलता कि हैंडरेस का इमोजी क्या होता है, वो कैसे दबता है। उसका भी ट्रेनिंग लोगों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अभी भी जूम के ऊपर अवेयर नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। तो धीरे धीरे हो सकता है ये सारे एजुकेशन के बाद लोगों का और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तब तक आपके अंदर कोई बदलाव आने वाला नहीं। आपको सबसे पहले, अगर आपने प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर डिसीजन लिया है, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। बार बार सिस्टम 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 सिस्टम, एक ही चीज आपके सामने आती है। जैसे सोनू शर्मा जी बार बार बोलते थे कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, और हमें लगता था ये आदमी को कोई काम धंधा नहीं है, यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहता है। लेकिन जब बाद में हमने इन चीजों को सीरियस ले लिया, हमारे करियर के अंदर टर्निंग पॉइंट आने लग गया, तब हमें उसका एहसास हो गया। आज बार बार आपके सामने एक ही चीज आती है कि सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब क्या है? आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके एक डिसीजन लिया, आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया, आपने दूसरा डिसीजन लिया कि बाकी लोग सक्सेस हो रहे, तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपके पास नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, आपके पास सेल्स का नॉलेज नहीं है, आप जूम पे नहीं आ रहे, आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे, आप अपने लैपटॉप पे जूम ओपन नहीं कर रहे, आपका इंटरनेट सही नहीं है, आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, आपके कपड़े सही नहीं है, तो फिर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। और जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे कई सालों से मदद मेहनत कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनके पास नेटवर्क का नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है, और आज वो मार्केट के अंदर लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, क्योंकि वो मैच्योर लीडर्स है। लेकिन जो नए लीडर्स आते हैं, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है। तो शुरुआत में सबसे पहला प्रोसेस होता है सिस्टम को फॉलो करने का, एक जगह पे बैठ के जितने ज्यादा लीडर्स को आप सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, उससे आपका कंटेंट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विजन बढ़ेगा। वहां से जाके जब आप मार्केट में जाके बोलना शुरू करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे। जब आप मार्केट में जाके आप किसी को बोलेंगे कंपनी में मैंने प्रोडक्ट परचेस किया, वहां पे मैं नेटवर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, मैं किसी अपलाइन को बाद में बुला लूंगा तब आपको बता दूंगा, या किसी के कान पे फोन लगा दिया, अपलाइन को फोन लगा के दे दिया, दोनों के बीच में क्या बात हो रही है आपको पता नहीं चल रहा, तो इससे आपका नेटवर्क कभी नहीं बनेगा। तो आपको पहले अपने आप को सीरियस लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। राइट? अगर आज जूम की ताकत आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अभी भी आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, अभी भी आप सीरियस नहीं अपने करियर को लेकर। जिस दिन आपने अपने घर के अंदर एक टेबल और एक चेयर लगा दी, वहां पे आपने अपना लैपटॉप या आईपैड या टैब जो भी आपके पास है, एक अच्छे इंटरनेट के साथ आपने कनेक्ट करके रख लिया, और आपने अपना माइंड सेट कर लिया, दुनिया की ताकत इधर की उधर हो जाए, मैं 7 बजे की झूम नहीं छोड़ूंगा, 9:30 बजे की झूम नहीं छोड़ूंगा, सुबह मॉर्निंग का सेशन नहीं छोड़ूंगा, आपको सब कुछ आता है, आप तिस्मार खान है, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपके लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके लोग देख रहे हैं कि हमारा अपलाइन जूम पे नहीं आता है, वो कोई भी सेशन में नहीं होता है। राइट? वो जब भी होता है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में होता है, वो जूम को लेकर सीरियस नहीं है, वो कभी शेयरिंग में नहीं आता है, तो उनको कभी कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं, वो कभी भी इस चीज को सही नहीं मानेंगे कि जूम के माध्यम से बिजनेस हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको हर सेशन को अटेंड करना है। जब 7 बजे की मीटिंग है, तो आपको दुनिया का कोई काम नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले। 9:30 बजे की मीटिंग है, तो आपको रात को 9:30 बजे किसी का दरवाजा खटखटाने से आपका कोई धंधा नहीं होने वाला। जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है वो वुडन कटर वाले का। राइट? कि उसको एक कुल्हाड़ी दी जाती है, उसको पहले धार होती है, वो जाता है बेचारा, मेहनत करता है, बाद में उसको पता नहीं होता, उसको बार बार धार लगानी पड़ती है, और एक दिन वो काम भी करता है लेकिन उसको फल नहीं मिलता, और उसको काम से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सही काम नहीं किया, बीच बीच में कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई। तो यही हाल हमारा सबका है। अगर हम उस चीज को ज्यादा कैजुअल लेते हैं, तो फिर वही चीज हमारे लिए परेशानी बन सकती है। तो इसलिए हम सबको जूम का हिस्सा बनना, अपना वीडियो ऑन करना, एक जगह पे बैठना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप समय बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं जूम के माध्यम से। तो ये आज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझने में आपको बहुत समय लगेगा, और फिर वो समय आपके हाथ से चला जाएगा। आज से 2 साल पहले हमें जूम की ताकत पता चली, तब से हमने डिसीजन ले लिया कि हम जूम के ऊपर ही आने वाले समय में इंडिया में नेटवर्क बिल्ड करेंगे, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बिल्ड करेंगे। और पिछले 2 साल से हम जूम को प्रमोट कर रहे हैं,
कई सारे लोगों को हमने अलग अलग ऑफर्स दे दिए, जो लोग जूम के ऊपर आके लोगों की मदद करते हैं, और आज भी वो सिलसिला चालू है। अब अगले 2-3 दिन के अंदर हमारे जितने स्पीकर्स हैं जो जूम पे आके डेली शाम को प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको एक फिक्स रिवार्ड मिलने वाला है बोनस के रूप में। हो सकता है उनको 25-30-40 हजार रुपए महीने का फिक्स किया जाएगा, जो अगले 1 साल तक उनको महीने का फिक्स आता रहेगा, क्योंकि वो अपना समय निकाल के यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। राइट। जो भी रिवेन्यू हमारे पास आ रहा है उसमें से एक हिस्सा हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे पूरी कम्युनिटी की मदद हो सकती है। तो ये हर लीडर की जिम्मेदारी है। आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसमें से 10-20-25% आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, अपने टीम को एजुकेट करने के लिए, तभी आपका ग्रोथ होने वाला है। अदरवाइज एक समय तक आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि वो ग्रोथ आपको प्रमोशन के साथ मिल रहा है, यानी आप कुछ नहीं कर रहे। 2017 में हमने जब दिल्ली में बैठ के बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने और विनोद स्वामी सर ने, तो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस हुआ हरियाणा और पंजाब के अंदर। कई महीनों तक हम सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही घूमते थे, वहीं से हमारा बिजनेस आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हमारे अलग अलग स्टेट्स ओपन हो गए, अलग अलग सिटीज ओपन हो गई, तब हमारा समय डाइवर्ट होने लग गया और हमारा फोकस हट गया हरियाणा और पंजाब से। और जैसे हमने हरियाणा और पंजाब के अंदर प्रमोशन करने बंद कर दे, वहां का बिजनेस जीरो हो गया, क्योंकि सारे के सारे लोग डिपेंड बन गए थे। उनको ऐसा लगता था कि सीनियर आएंगे, वेबिनार लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सेमिनार लेंगे, तभी धंधा होगा, और लोग एजुकेट नहीं हो पाए, लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमने उनको एजुकेट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बनता है। आपको आपके टीम के ऊपर हमेशा फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको एक परसेंटेज आपको हर महीने खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम लगातार ग्रो करेगी। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आपकी टीम कंफर्ट जोन में चली जाएगी। तो ये जो शाम का सेशन है, ये शिप और शिप डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पे होगा। लोगों के यहाँ पे लीडर्स के शेयरिंग्स होंगे, सक्सेस स्टोरीज हम लोग सुनेंगे एक दूसरे के, ताकि हमारा सबका काउंसलिंग होगा। जो भी लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे आज हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि बहुत सारे लीडर्स है पूरे इंडिया भर के अंदर इवेंट्स कर रहे थे। जैसे कि हमारी एजुकेशन की सीरीज चालू हो चुकी है, आज से 15 दिन पहले हमने प्लान बनाया था, ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं। अभी तक हमारे संदीप गजर सर के सेशन चालू होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन, लोगों के ज्वाइनिंग और टॉप अप पैकेजेस परचेस करने में लगे हुए, उससे हम फ्री नहीं हुए। तो आज सुदर्शन सर का जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सेशन स्टार्ट हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर, आज दूसरी बैच हो चुकी है। राइट। आप सुदर्शन सर हम सबके साथ दिल्ली में मिलने वाले 22, 23 और 24 तारीख को। उसके बाद संदीप गजर सर के ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले। तो हम सब लोगों को सिस्टम के साथ रहने से डुप्लीकेशन के लिए, अपने टीम को बिल्ड करने के लिए मदद मिल सकती है। जितने ज्यादा लोग हमारे टीम में एजुकेट होंगे, उतना ज्यादा हमारा काम का डुप्लीकेशन फास्ट हो सकता है। जो लीडर्स है उनका समय और ज्यादा बच सकता है, उनको और ज्यादा काम करने के लिए, नए नए लेग्स ओपन करने के लिए, नए नए डेवलपमेंट्स करने के लिए। लेकिन लीडर्स ही बिजी रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के दिन के अंदर हमने देखा कि कई सारे लीडर्स, जो भी सोर्स उनके पास है, उस सोर्स से आज उन्होंने पूरा दिन मेहनत की है। मैंने देखा कि हिमांशु भाई छोटे छोटे जगह पे बैठ के अपने टीम को लेके, 2-5 लोगों को लेके 1 बाय 1 प्लान शो कर रहे हैं। वो अपने फोटो लेके ग्रुप में डाल रहे हैं। अप्रिशिएट करने जैसा, सीखने जैसा है कि आप संडे के दिन अपने फैमिली को छोड़ के आप अपने एम के पीछे लगे हो। आपका एम एक ही है कि आपको हाउ एनी कंडीशन अगले 3 साल, अगले 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है। आपने देखा कि आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इवेंट महाराष्ट्र के अंदर हुआ। लगभग लगभग 300 से 400 लोग उस इवेंट के अंदर थे, और सुदर्शन सर ने वहां पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ट्रेनिंग दिया। उसमें से कुछ फोटो उठा के मैंने इंटरनेशनल डायमंड के ग्रुप में डाले, और वहां पे लिखा कि इंडिया की शुरुआत हमेशा स्लो होती है, लेकिन हम स्लो नहीं है, हम समय के पहले अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो आज पूरे वर्ल्ड को हम मोटिवेट कर रहे हैं अपने सेशन दिखा दिखा के, अपने इवेंट्स दिखा दिखा। यानी जब हम दुनिया भर के लोगों के अप्रिसिएशन देखते हैं, उनके अचीवमेंट्स देखते हो, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। आज हमारे राम निवास सर राजस्थान के अंदर, कोटा के अंदर, उन्होंने लगभग लगभग 150 से 200 लोग का ट्रेनिंग सेशन किया। राजस्थान के अंदर अश्विनी सर, विनोद बजाज सर, सतीश कुमार सर ने आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। अजीब राणा सर के मैंने सेशंस देखे, यूट्यूब जूम के ऊपर बैठ के सुबह से शाम तक उन्होंने शायद 2 से 3 सेशंस किए। बाकी सारे लीडर्स अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे मीटिंग्स कर रहे होंगे, 1 बाय 1 मीटिंग्स कर रहे होंगे, ग्रुप मीटिंग्स किए होंगे। यानी आज का संडे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और हर संडे नेटवर्क लीडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पूरी दुनिया अपने फैमिली के साथ एंजॉय करती है। लोग मस्त अपना संडे का प्रोग्राम बनाते हैं। कोई दोपहर में चिकन खाने का प्रोग्राम बनाता है, कोई शाम को 5 बजे मैगडी का बर्गर खाने का प्लान बनाता है, कोई मॉल घूमने का प्लान बनाता है, कोई पिक्चर जाने का प्लान बनाता है, और हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं
क्योंकि हमें पता है कि अगले 3 साल के अंदर हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। दुनिया के लोग पैसा तो कमा रहे, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ उनके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। उनको महीने में 4 दिन मिलते हैं अपने फैमिली के साथ समय गुजारने के लिए। लेकिन अगर अगले 3 साल हम इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं तो पूरी जिंदगी भर हम जब चाहे तब जो चाहे चीज कर सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, इस इंडस्ट्री की ताकत है। तो आज जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर इवेंट्स हुए उससे हम प्रेरणा लेते हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा यहाँ पे सबसे पहले हमारे बीच में राम निवास जी को, जिन्होंने आज राजस्थान के अंदर एक बेहतरीन सेशन किया है। राम निवास जी, आपका स्वागत है। आज का जो सेशन आपने किया, आज पहला सेशन शायद आपने इतना बड़ा किया पिछले 15 दिन के अंदर, और अब ये शुरुआत हो चुकी है। अब राजस्थान के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, पहली सुदर्शन सर की, उसके बाद संदीप ब्लेजर सर की। दिल्ली के इवेंट के बाद ये सारे सेशंस के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। तो मैं राम निवास सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि आज का सेशन कैसा रहा आपका। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आ, तो आ, आपसे हम आ, प्रेरणा लेना चाहते आ, हैं कि जो तो, सेशन आज आपने अपने हेड पे किया, जी राइट, तो इस तरह से संडे के दिन जो लीडर्स हैं वो अपने अपने सिटी में अगर सेशंस करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। जी सर, थोड़ा वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कार से मैं जयपुर जा रहा हूँ। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। हम सब जानते हैं कि आप दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। राइट, एक सिटी से दूसरे सिटी, पूरा दिन भर सिटी में बैठ के प्लान करते हैं, उसके बाद रात को आपके पास ऑप्शन होता है दूसरे सिटी पहुंचने का। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और जो सोचा नहीं था सर, वो हुआ आज कोटा के अंदर। बहुत सारे लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। मौसम बहुत खराब था, बारिश चल रही है कल रात से यहाँ पर। अभी भी बारिश के बावजूद तो मैं धन्यवाद दूंगा। वहां पर कोटा में मुरली जी वैष्णव है और वो हमारे जूम में है यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि मेरे बाद में आप उनको भी इनवाइट करें, मुरली वैष्णव जी को। और सर भरत सिंह जी और मैं तो यहाँ पर, यहाँ जयपुर से ही गए थे, हम कल रात ही पहुंच गए थे। और इतने लोग मतलब उत्साहित थे कि वहां पर मतलब उनका जब वहां पर हमने प्लान किया उसके बाद में विजन इतना बढ़िया क्लियर हुआ। क्योंकि बहुत सारी बाजार के अंदर पॉन्जी स्कीम चल रही है जो क्रिप्टो के नाम से लूट रही है लोगों को। जो क्रिप्टो के नाम से बोल रही है कि डेली पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो उनका बिल्कुल विजन क्लियर हुआ क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है सर। आज ये ब्रांड बना तो एक दिन नहीं लगा, इसको 7.5 साल लगे इस ब्रांड को बनने के लिए। आज इसके पास में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसको यूज करके लोग अर्निंग कर सकते हैं, साथ साथ उसको अपनी डेली नीड की जरूरत की चीजों में यूज कर सकते हैं। ये उनको हमने पावर दिखाई कि यहाँ पर पैसा आप 22,000 लगा के यहाँ पर 22 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। लेकिन यहाँ 22,000 लगा के आप वर्किंग करके यहाँ 22 करोड़ नहीं, यहाँ 2,200 करोड़ भी कमा सकते हो। ये पावर है इस सिस्टम की। और ये दुनिया ने दिखाया है यहाँ पर। और सिंगल कंपनी अकेली जिसने 76 करोड़ का एक सिंगल पे आउट दिया है, ये पहली कंपनी होगी वर्ल्ड की जिसने सिंगल पे आउट, और वो भी विद इन सेकेंड, एक ट्रिपल प्लेटिन डायमंड एलियस पापा जी को। और सर आप भी शामिल हो, डबल प्लेटिन डायमंड, प्लेटिन डायमंड, दो प्लेटिन डबल प्लेटिन डायमंड हमारे बीच में और है, स्वामी जी और ललित सर। प्लेटिन डायमंड हमारे इंडिया से भी 2-3 हो चुके हैं, पूरे वर्ल्ड से कितने हो चुके हैं। तो ये सिंगल पे आउट विद इन सेकेंड लेने वाली पहली कंपनी होगी। बाकी कंपनियां लटकाती रहती है। तो यहाँ वर्किंग का जो पावर है वो एक अलग ही लेवल पे है। तो सर मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि बारिश में लोग भीगते हुए भी आए और उन्होंने ये वादा किया कि हम रात दिन, अब हमारे सामने चाहे वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आ जाए, हम इस सिस्टम के ऊपर ही काम करेंगे, इसी के साथ में काम करेंगे सर। तो मैं चाहता हूँ सर, मुरली वैष्णव जी आए हमारे बीच में, उनको इनवाइट करूंगा। और अगले 2 दिन मेरा फिर से सर राजस्थान के अंदर रहेगा सेशन, जहाँ 50 से 100 लोगों का रहेगा। और मैं ये लगातार करना चाहूंगा, वीक में 2 दिन मेरा कंटिन्यू रहेगा ये। और मैं चाहूंगा कि हर एक किसी को एजुकेशन का आपने पहले महत्व दिया है कि आपको बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक आपको जितना भी चाहे रजिस्ट्रेशन करना, केवाईसी करना, सेल एंड परचेज करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सारा काम अपने को आना चाहिए। सर आज मुझे लगा कि मैं ललित सर को पहले बुलाता, लेकिन मैं बोला पहले मैं देखता हूँ कि कितना बड़ा काम मैं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। तो सर मेरे ऊपर वो मुझे जो आत्मविश्वास मिला वो अलग लेवल का मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इतने दिन में 50-50 लोगों की कर रहा था, लेकिन 100 से ऊपर अगर लोगों की करें हम, तो हमारा आत्मविश्वास भी अलग लेवल पे जाता है। और सर ये मैं धन्यवाद दूंगा आपका और ललित सर का स्पेशल, कि आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने इतना नॉलेज हमारे अंदर भर दिया कि हम वर्ल्ड में कहीं भी रुक नहीं सकते, कोई हमें रोक नहीं सकता, कहीं भी हम अटक नहीं सकते कि आज हमारे नॉलेज की वजह से हम घर में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम।
क्योंकि हमने जो आपने सिखाया वही हमें लोगों को देना है। और डुप्लीकेसी का टाइम है सर। और टीम है वो हमारी आईना है सर। सिंपल सी बात है, जो आप कर रहे थे वही हम कर रहे थे। हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हम हिलते हैं तो आईने में जो हमारी तस्वीर है वो भी हिलती है। हम जो हरकत करते हैं वही आईने में, वो आईने वाली तस्वीर है वो हरकत करती है। तो टीम भी हमारी आईना है। जो हरकत हम करेंगे वही हमारी टीम करने वाली है। अगर हम सही ईमानदारी से और सही एजुकेशन के साथ में काम करेंगे तो टीम भी हमारी वही एजुकेशन, वही ईमानदारी के साथ में काम करने वाली है। तो मैं थैंक्सफुल हूँ सर आप सबका कि इस काबिल हमने आपने हम लोगों को बना दिया है कि हम कहीं भी वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को कि आज आपने 15 दिन के बाद 100 से ज्यादा लीडर का पहला सेशन ले लिया, वो भी एज ए इंडिपेंडेंट लीडर। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हर लीडर वन बाय वन प्लान शो करता है, वन बाय वन लोगों की काउंसलिंग करता है, ज्वाइनिंग लेके आता है, काम करता है। पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीम बिल्डिंग का। आप लोगों के अकाउंट्स तो बनाते हो लेकिन उसका डुप्लीकेशन नहीं बना पाते। जब तक आप रेस्पॉन्सिबल नहीं बनते तब तक वो काम आप कर नहीं पाते सही तरीके से। लेकिन आज आपको एहसास हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि आपके साथ कोई भी सीनियर्स नहीं थे और आपने एक सेशन रखा 150-200 लोगों का और उसको आपने पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली आपने उसको हैंड कंटिन्यू किया, कंप्लीट किया। तो ये आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि आप इंडिपेंडेंटली यहां से आगे अपना बड़ा काम कर सकते हैं। हर लीडर की शुरुआत ऐसे ही होती है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपका दिन पे दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब आपने कोटा के अंदर एक 150-200 लीडर की ट्रेनिंग की, उसके बाद आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि आप इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप अपने लीडर्स की मीटिंग कर सकते हैं। तो यही एक मैसेज है आपके माध्यम से हर लीडर को कि हर लीडर प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंडिपेंडेंट बन सकता है। बहुत सारे लीडर्स का एक चैलेंज होता है, वो हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं और तब तक वो कोई मीटिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं करना चाहते। तो शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर लीडर को संडे के दिन अपने टीम को लेकर बैठना है। जितने भी अच्छे लीडर्स है, किसी का शेयरिंग अच्छा है, किसी का प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा है, उन लीडर्स को स्टेज पे बुलाना है और उनके माध्यम से अपनी टीम की ट्रेनिंग करनी है। अगर मान लो एक टीम एक सिटी के अंदर 50-100 लीडर्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो हर टीम के अंदर 2-3 लीडर्स ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है, 2-3 लीडर्स अच्छे होते हैं जिनका शेयरिंग बहुत अच्छा होता है, 2-3 लीडर्स ऐसे होते हैं जिनका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ये प्रैक्टिस हमने बना दी कि संडे के दिन हमने कोई मीटिंग्स नहीं करने, अपने टीम को बुलाना है, अपने लीडर्स के साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना शुरू कर दिया 100, 200, 500, 500 रुपया एक दोपहर के लंच के साथ या शाम के डिनर के साथ, आपने अगर एक हॉल बुक कर लिया और इस तरह का सेशन का आपने प्लान किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब भी हमारे पास कोई मीटिंग करने का प्लान बनता है उसके बीच में हम ये सोचते हैं कि नहीं ये मीटिंग से अच्छा तो मैं 2-3 लोगों को जाके प्लान शो करूँ, और इसमें हमारी जिंदगी चली जाती है और हम जहां पे वही घूमते रहते हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता। तो हम सबको स्मार्ट वर्क में शिफ्ट होना है। आप वन बाय वन जितनी मेहनत करेंगे उससे आपका कभी भी ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। आप जब टीम को लीड करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, उससे ज्यादा आपका ग्रोथ बनेगा। तो संडे हफ्ते का एक दिन आपको ऐसा रखना है जहां पे आपको कोई काम नहीं करना है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे टीम को लेके बैठ के अपने टीम के जो एक्सपर्ट लीडर्स हैं उनके माध्यम से बाकी लीडर को आपको एक्सपर्ट बनाना है। तो ये सबसे पावरफुल ट्रेनिंग होता है टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्ट्रांग बनाने का। और ये काम हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है नहीं ये कोई काम नहीं है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रैक्टिस होगी तो एक लीडर अगर 50, 100, 200, 500 लोगों को मैनेज कर सकता है, तो फिर जब 50 लीडर खड़े हो जाएंगे तो वो 5-10 हजार लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा आज अली पटेल सर, आशीष वानखेड़े सर को। बहुत बड़ी मीटिंग आज महाराष्ट्र में हुई है, कल का सेशन हुआ था, उसके बाद आज का सेशन हुआ है। तो आज के जो वहां के रिजल्ट्स हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि इतना बड़ा सेशन आपने किया है, तो हम भी अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटी के अंदर ऐसे ही सेम इवेंट्स करना चाहेंगे सारे लीडर्स। और ये आपसे सीखना चाहेंगे कि 300-300, 400-400 लीडर का इवेंट कैसे किया जाता है। सो मैं सबसे पहले आशीष वानखेड़े सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। शायद आशीष सर और अली पटेल सर दोनों साथ में हैं। आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे आवाज आ पहले रही तो है? बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। आज का जो इवेंट आपने किया है, इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के आंखें फाड़ दी आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये आज का जो मीटिंग था सर, ये मेरे होम टाउन में था, मेरे गांव में था।
और बेहद सबसे बेस्ट आज का प्रोग्राम रहा सर। यानी आज के इस मीटिंग में अगर देखा जाए तो बालाघाट एमपी से भी लोग थे, सिवनी से भी लोग थे, उसके बाद तेलंगाना से जो महाराष्ट्र का बॉर्डर लग के है, आदिलाबाद से भी लोग थे। जो हमारे पुराने टीम थी जो एमपी के और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहती थी, जैसे बालाघाट के साथी है, सिवनी के साथी है, इसके बाद आदिलाबाद के साथी है। और महाराष्ट्र में अगर विदर्भ रीजन कहा जाए तो अमरावती से, अकोला से, चंद्रपुर से, शिरडी से भी लोग आए थे सर, और एक्सलेंट। हैदराबाद से भी लोग आए थे। तो इससे क्या हुआ सर कि ये एक सेंटर गिरता है। असल में अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया का जो 0 पॉइंट कहा जाता है वो सेवाग्राम को कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को नागपुर पता है, मगर नागपुर लोगों को पता है इस वजह से नागपुर कहते हैं, मगर इंडिया का सेंटर पॉइंट वो सेवाग्राम है। वो आज का इस जो मीटिंग था सर वो सेवाग्राम में हुआ था। तो आज के मीटिंग में जैसे कि सर मैंने कल कहा था कि कल करीब करीब 15 लोगों ने शेयरिंग किया, आज करीब करीब 25 से 26 लोगों ने शेयरिंग किया सर। एक्सलेंट। शेयरिंग इन द सेंस यहाँ पे शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब यही है कि जिसका रैंक अचीव हुआ है वही शेयरिंग का काबिलियत है, या वही वो स्टेज पे आ सकता है, दूसरा व्यक्ति स्टेज में अलाउ नहीं है। तो आपको स्टेज पे चढ़ना होगा तो पहले रैंक को अचीव करना होगा। तो आज करीब करीब 25-26 लोग ऐसे रहे जिन्होंने अचीवमेंट करके स्टेज पे आज स्पीच किया है। और मैं बेहद खुश इस वजह से हूँ सर कि मैंने एक चीज को नोटिस किया कि नए नए लीडरशिप तैयार हो रहे हैं। एक्सलेंट। मैं, वेरी गुड। मेरे गांव में ये पहला प्रोग्राम है कि मैं एज अ मेहमान अतिथि, मैं सर 12 बजे इस प्रोग्राम में गया और एज अ मेहमान वहां पे जाके बैठा। ना मुझे संचालन करना था, ना मुझे कुछ आभार करना था। सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें मेरे साथियों ने की। तो मुझे इतना खुशी हुई इस बात की कि मेरे गांव में जब प्रोग्राम रहता था तो 2-2 दिन में सो नहीं पाता था। अब ऐसा हुआ, कल का यवतमाल का प्रोग्राम और आज का वर्धा का प्रोग्राम सर, दोनों अगर देखा जाए तो दोनों प्रोग्राम में मैं एज अ गेस्ट के तौर पर बैठा। यानी सुपर, ये मैं एक लीडरशिप है। चीज को नोटिस किया जो मैं आपसे ही सीखा हूं कि आपको काम बांटते आना चाहिए। राइट। इसके पहले जो हम कर रहे थे, ब्लैक डायमंड होने के बावजूद भी गधा मेहनत थी। अभी यहाँ पे ब्लैक डायमंड होने के बाद यहाँ पे ब्लैक डायमंड ही बाद, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक डायमंड ही आता है सर। ब्लैक डायमंड भी बनना ही है, मगर डायमंड बनने के बाद में अभी ये जो है मैंने ऑलरेडी मार्केट में लीडरशिप देना चालू कर दिए कि भैया आप एक्सलेंट। संचालन करो, आप प्रस्तावना करो। इससे क्या होगा कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप तैयार होगी, और जितनी ज्यादा लीडरशिप तैयार होगी उतने ज्यादा हमारे क्लोन तैयार होंगे। जैसे हम बचपन में शक्तिमान सीरियल देखते थे, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो शक्तिमान के क्लोन हुआ करते थे, शक्तिमान के 4-4 5-5 क्लोन हुआ करते थे। मगर नेटवर्किंग में अगर आगे बढ़ना है तो आपको आपके क्लोन तैयार करना होगा, और यदि आप अपने क्लोन तैयार करने में अगर सक्सेस हो गए तो मुझे ऐसा लगता है आपको सक्सेस मिलना तय है। तो क्लोन तैयार करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले क्लोन तैयार करने का पहला प्रायोरिटी ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के देखना होगा। राइट। हम क्या करते हैं, हम एक जगह चूक जाते हैं, भैया ये इस चीज के लिए सूट नहीं है, वो इस चीज के लिए सूट नहीं है। भैया सूट तो कोई नहीं है जिंदगी में। सूट कौन होता है? कोई परफेक्ट नहीं होता है। सूट बनाना पड़ता है, सूट होना पड़ता है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या काबिलियत है, पता चलेगा कि इसमें क्या कमियां हैं। अगर हम उसको जिम्मेदारी ही नहीं देंगे और हम ही पेटी बजाएंगे, हम ही तबला बजाएंगे, हम ही ढोलकी बजाएंगे, बात कैसे बनेगी? एक मंच होता है, एक संच होता है। मंच में संच एक नहीं होता, तबले वाला अलग होता है, पेटी वाला अलग होता है, ढोलकी वाला अलग होता है। और वो संच जब कलाकारी दिखाते हैं तो फिर मंच गजता है। यस। तो अगर एक ही बंदा ढोलकी बजाए, एक ही बंदा पेटी बजाए, एक ही बंदा घुंघरू बजाए, तो फिर मंच कैसे गजेगा? तो जो मंच है, मंच में जो संच अपनी
प्रेजेंटेशन को करता है, उससे क्या होता है कि हर एक की अदाकारी जो है वो मंच पे दिखती है। इसी प्रकार से हमारे पास जो लीडरशिप है, जब तक हम उनको स्टेज पे नहीं चढ़ाएंगे, जब तक उनको नहीं बुलाएंगे, जब तक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो जो कमियां खामियां हमारे लीडरशिप में है, हमारे में है, वो कमियां खामियां का। आवाज आ रही है शायद सर? आवाज आ रही है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, यस आप सर। ट्रैवलिंग में है, और वीडियो ऑफ करेंगे तो थोड़ी क्लियर होगी। बिल्कुल सर। तो ट्रैवलिंग में तो हाँ। बिल्कुल सर। तो मेरा अच्छा, कहना इतना ही है कि जितने भी लोग अपने आप अनम्यूट हो गए। सो आशीष सर का नेटवर्क का इशू है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है। वो लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आज पूरा दिन का इवेंट करके, हो सकता है कल की कोई और तैयारी होगी उनकी। हमने बस उनको सुनना था कि 400 लोगों के एक दिन के अंदर इवेंट्स होते हैं, इतने बड़े इवेंट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे जो काम किया है, पिछले 2 ढाई साल से वो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, ब्लैक डायमंड तक की रैंक तक पहुंचे थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस था और आज का जो उनका एक्सपीरियंस है, तो हर लीडर से हमेशा जब हम आगे बढ़ते हैं। आशीष सर, आपकी आवाज यस सर, मैं गाड़ी थोड़ा रुका सा। रहा हूँ सर 2 मिनट के लिए। ओके, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, थैंक यू। तो मैंने एक चीज को नोटिस किया है सर, कि जब तक हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, तब तक उनके लीडरशिप में निखार नहीं आता। तो लीडरशिप में निखार आने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जो लीजेंड लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडरशिप है, उनका काम है अपने नीचे लीडर क्रिएट करने के लिए जवाबदारी का संगोपन करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहाल करना होगा। तो मैंने एक चीज को नोटिस किया कि आज के इस प्रोग्राम में मैंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, और मैंने एक्सलेंट। देखा कि क्या क्या कमियां हैं। तो फिर मैंने मेरे लीडर को कोने में लेके बताया कि ये थोड़ा कमियां है, अगले बार वो क्लियर हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है सर कि हमने इवेंट किए हैं और जिंदगी भर हम ही इवेंट करते रहेंगे, तो क्या होगा? तो इवेंट मैनेजमेंट आगे वाले को कैसे समझेगा? राइट। जो जो संचालन करता है उसको संचालन कैसे करना वो कैसे समझेगा? जो लीडर है वो लीडर स्पीच करते हैं तो उनको यो कैसे समझेगा कि क्या बात करना है, कैसे बात करना है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से जिस सिस्टम में हम बंधे हुए हैं उस सिस्टम में क्या बात रखनी होगी, कैसे बात रखनी होगी, क्यों बात रखनी होगी, बहुत सारे लीडर लोग जो है बात करते करते ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बात न करते हुए ट्रैक भटक जाते हैं। यस। पहले मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसा था, वो कहानी। तो 5 मिनट होते हैं, 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट होते हैं। 3 मिनट में कभी कभी लीडर को अपना स्पीच रखना होता है और कंक्लूडिव मैसेज देना पड़ता है। तो 3 मिनट में वो पुरानी बातें बताएगा तो नया मैसेज क्या देगा? तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अनुभव से आती है, और अनुभव अनुभव अपॉर्चुनिटी देने से बढ़ता है। यस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लीडर का अनुभव बढ़ना चाहिए, भैया उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको जवाबदारी दो, उनको चांस दो, उनको संधि दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो। अब उनको अपॉर्चुनिटी देंगे और बाद में अपेक्षा करेंगे तो ठीक है। आप उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते और आप बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको उनको अपॉर्चुनिटी देना होगा। तो आज मैं बेहद खुश हूं कि मेरे तमाम साथी जो है वो आज स्टेज पे आए, जो पर्ल थे, जो जेड थे, जो सफायर थे। तो इन लोगों ने जब अपनी हकीकत बयां की तो मुझे ये पता चला कि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप उनमें है। एक्सलेंट। अगर क्या बात रखनी चाहिए और कौन सी बात रखनी चाहिए, अब ये अपना काम है। ये अपना काम है कि उनको क्या गाइडेंस करना है। जैसे अभी यश सर ने बताया कि संदीप गजर सर के अभी तो प्रोग्राम ही होना बाकी, अभी तो हुए ही नहीं है। तो अभी जो बातें रखी जा रही है वो क्या रखी जा रही है? तो जो सुदर्शन सर के जरिए जो मटेरियल मिल रहा होगा वो रख रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग जो है सुदर्शन सर को सुनने के बाद में अपना जो है अपना मटेरियल प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास में वो ट्रेडिशनल मटेरियल है, हल्ला गुल्ला वाला।
जो सुटलेन बेचने के बाद हल्ला गुल्ला होता था, अलोवेरा नोनी पानी बेचने के बाद में जो मटेरियल था, वो मटेरियल अभी भी सॉफ्टवेयर में भरा हुआ है। तो वो आसानी से तो निकलने वाला नहीं है, इतने जल्दी तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि नोनी 5 6 साल 10 साल तक असर करता है, एलोवेरा भी असर करता है, तो इतने जल्दी तो वो निकलने वाला नहीं है। हम जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, 17 साल की हमारी करियर है, 18 साल का हमारा करियर है, 20 साल का करियर है, 5 साल का करियर है, 10 साल का करियर है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में करियर नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट को बेचने के बाद करियर बनाए, और एकाएक ही यदि हमारे पास में टेक्निकल प्रोडक्ट आता है तो उसमें क्या बात रखनी चाहिए, कैसी बात रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, ये कैसे समझेगा? ये नहीं समझेगा, तो उसके लिए चांस देना होगा ताकि वो गलती करे। गलती करे तो आप पकड़े, पकड़ने के बाद उसको सुधार करे। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से जब तक लीडर नहीं गुजरेंगे तब तक ये बात होने वाली। कहने का तात्पर्य इतना ही है सर। आवाज आ रही है सर? परफेक्ट आवाज है आपकी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है सर, कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें समझना है, और हमें लीडरशिप को चांस देना है। जितना ज्यादा हम लीडरशिप को चांस देते जाएंगे, उतना ज्यादा लीडरशिप आएंगी, और हम ऑप्शन ढूंढते रहेंगे। हमें ऑप्शन को ढूंढना है। जब तक हम ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, हमारा ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि शक्तिमान है, तो शक्तिमान के क्लोन हुआ करते थे, वैसे यश हाके सर के क्लोन होने चाहिए, आशीष वानखेड़े के क्लोन होने चाहिए, अली पटेल सर के क्लोन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो प्लान अली सर ने रखा, सर मेरे जिंदगी में मैं 17 18 साल से अली सर के साथ में हूँ। 18 साल का मेरा करियर है नेटवर्क मार्केटिंग का। करीब नोटिस किया सर, आज जो प्रेजेंट उन्होंने रखा है, आज जो प्रेजेंटेशन इस सिस्टम में उन्होंने रखा है, मैंने जिंदगी में ऐसा प्रेजेंटेशन ही नहीं, मैंने जिंदगी में उनके लब से, उनके मुंह से ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं सुना। जो लोग चूके होंगे वर्धा आने से, थोड़ा मैं सा मैं खुद, नेटवर्क का क्योंकि इशू मैं है। 13 13 साल से हूँ सर उनके साथ में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग 20 20 साल से, 25 25 साल से अपना अनुभव यहाँ पे रख रहे हैं, वो अनुभव आपको मुफ्त में मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है। आपको आना है, खाली बैठना है, वो भी खाना खाना है, खाने को भी मिलता है, बैठने के बाद में पसीना भी नहीं है, एसी है, फुल एसी है, उसके बावजूद भी आपको तकलीफ है, तो आपको अनसक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप राइट। अनसक्सेस ही है, आप अनसक्सेस ही है। हमारे लोग तो ये भी कर रहे हैं कि भैया फील्ड में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर फील्ड में जाने के बाद में फील्ड में जाने के बाद में पसीना बहाओगे, तो जब युद्ध होगा तो खून बहाने की जरूरत नहीं होगी। आपको तय करना है, पसीना बहाना है या खून बहाना है, एकदम सिंपल। तो बस आज का मेरा मैसेज इतना ही है सर, कि जैसे हम ये जूम मीटिंग लेते हैं, और ये जूम मीटिंग में जैसे हम समझाते हैं, सारे लोगों को समझाते हैं कि हमें इनिशिएटिव लेना होगा, मैं ये कहता हूं हमें इनिशिएटिव लेने के लिए लोगों को तैयार करना, प्रेरित ये करना। कोई बंदे स्वयं प्रेरित होते हैं, तो कोई लोग प्रेरणा देने के बाद जगते। कोई सेल्फ स्टार्ट होता है, तो कोई किक मार के स्टार्ट होता है। हर कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, किसी किसी को सेल्फ खराब हो जाता है, क्योंकि 6 महीने से इनकम नहीं, 7 महीने से इनकम नहीं, 8 महीने से इनकम नहीं है, तो क्या है सर, वो सेल्फ खराब हो गया। तो सेल्फ खराब हो गया, तो जिनका सेल्फ खराब है उसको किक मारनी पड़ती है, और किक मारने के लिए मीटिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, मीटिंग का प्रयोजन किया जाता है। ये किक मारने का एक हथियार है। हम जूम मीटिंग में बैठे, अभी रात को 23 बजे यानी 11 बजे 250 लोग सुन रहे। ये क्या है? ये एक जरिया है किक मारने का, एक जरिया है किक मारने। जो लोग सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकते, जिनका सेल्फ खराब है, उनको यहाँ से ऊर्जा मिलती है, और वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो बस सर मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, बहुत कि बहुत जो लोग धन्यवाद ऐसा आशीष सर। चाहते हैं, जो लोग ऐसा आपने चाहते हैं कि अपने टीम में लीडरशिप को तैयार किया जाए, उन लोगों ने सबसे पहले अपने लीडर लोगों को स्टेज पे आमंत्रित करना होगा। उनकी रैंक को बढ़ाने के लिए हमें कष्ट करना होगा। हमने डायमंडशिप अचीव कर ली और स्वस्थ बढ़ गए, ऐसा नहीं। आपको यही करना है। आपकी
द्वारा उनकी डायमंडशिप कैसे निकले, उसके लिए प्रयास करना होगा। और यदि वो प्रयास आप करते हो तो आप सफल हो, आपकी टीम सफल है। आपको खाली अपॉर्चुनिटी देना है, स्टेज पे बुलाना है, संधि देना है, अपॉर्चुनिटी देना है। आपके क्लोन तैयार होना अनिवार्य है। ये पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। तो मेरे साथ अली भाई भी है सर। मैं चाहूंगा कि आज आज सर मैं अभी भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूँ, 13 साल के बाद मैंने आज का प्रेजेंटेशन इनका सुना है सर। पूरा वो हाथ आज इमोशनल हुआ था। तो मैं चाहूंगा एमएलए अली में भाई उस बात है। एमएलए में कहावत है कि इंसान माहौल का प्रोडक्ट होता है। जब 400 लोग आपके सामने होते हैं और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का उनको ट्रेनिंग मिलता है, लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तो आपके सामने जो बैठे हुए चेहरे होते हैं ना, वो सारे के सारे खिले हुए चेहरे होते हैं। वहां पे कोई दुखी आत्मा नहीं होती है। जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हो और लोगों के चेहरे निगेटिव देखते हो तो आप खुद निगेटिव हो जाते हो, लेकिन लोग आपके सामने बैठे हुए सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और आज अली पटेल सर ने देखा होगा कि उस हॉल के अंदर खुशहाली खुशहाली थी, लोगों के चेहरे खिले हुए थे। तब उन्होंने जब प्लान प्रेजेंटेशन किया तो आज का प्लान प्रेजेंटेशन इसलिए सबसे बेस्ट प्लान प्रेजेंटेशन हुआ होगा। अली पटेल सर प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर। सबसे पहले मैं सर गुजारिश कर रहा हूँ, कोई आसिफ नाम के जो मेरे को दिख रहे हैं वीडियो में, ये बनियन पे बार बार आ रहे हैं और हैंड रेस कर रहे हैं, उनको पहले रिमूव करो। आसिफ भाई आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, हैंड रेज नहीं करना है आपको। और बनियन पे सर ऑलरेडी मीटिंग है, शादी में कोई बनियन पे नहीं आता। ये हमारा जीवन है, यहाँ पे हमने जीवन लगाया है। जूम मीटिंग में ऐसा नहीं होता है। और जितने भी लोग मुझे, जितने भी साथी आज सुन रहे, सबको मेरा प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। सबको प्यार, दुआ, सलाम, कलाम, राम राम। आज का जो हमारा जो आज जो मीटिंग होगा, हम वर्धा में है। ये आशीष सर का नेटिव प्लेस नहीं है, ये मेरी भी कर्मभूमि है। आज यहाँ पे तकरीबन 400 लोग आए थे यहाँ पे सर। यहाँ पे खून पसीना हमने लगाया था पिछले 13 साल से। आसिफ को लेके मैं गली दर गली घुमा हूँ, हर बंदे के घर गया हूँ। आज जो मेरा इमोशनल यहाँ पे जो प्लान होगा, तो हाल में जितने भी 400 लोग बैठे थे, सभी लोग आज रोने लगे। मैं ये क्यों बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ। यहाँ से अभी मैं बस एक मेरे बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आया था। मेरे बच्चे यहाँ पे कपड़े लेके आए, क्योंकि मेरे को कल जलगांव पहुंचना है, उसके बाद मेरे को परसों धुलिया पहुंचना है, वहां से औरंगाबाद से एक दिन मेरे को घर पहुंचना है। अभी पत्नी के साथ में मेरा भी बहुत झगड़ा हुआ है। मेरे पास भी सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, घर, सब सब कुछ है मेरे नेटवर्क पास। का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। यही है। अभी बीवी से झगड़ा होगा तो मैंने उसको प्रॉमिस किया, औरंगाबाद में 10 तोले के गहने में गिफ्ट करूंगा आने वाले 25 तारीख को, मैंने प्रॉमिस सुपर किया। सुपर खुश सुपर हो गए सुपर एकदम सुपर। बिंदास। मैं बोला खाली रुक दे, कोई टेंशन नहीं है। तो सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी साथी मुझे आज सुन रहे, जितने भी मेरे भाई सुन रहे आज, कि देखो ये समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितने भी लोग आज काम करेंगे और जितने भी डायमंड बनेंगे, और जितने डायमंड बनने के लिए जितने लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, तो आने वाले जनवरी से लेके आने वाले सदियों तक हमारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जनवरी से बहुत सारे लोग आएंगे, राइट। अरे गहरे नत्थु खैरे, मैंने बहुत सारे इंडिया में, मैं बहुत सारे नेटवर्कर को जानता हूँ। अच्छे अच्छे धुरंधर मुझे भी जानते हैं। लेकिन वो तब आएंगे जब वो सेटिंग की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, हमारे नाम के ऊपर आएंगे। वो बात खैर अलग है, लेकिन इतिहास में नाम नहीं रचा सकते। मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही रिक्वेस्ट में, बार बार मेरा बड़ा मैसेज नहीं होता, मेरा एक 2 मिनट का मैसेज होता है खाली। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सिर्फ 4 महीना लगाओ। आने वाले 5 महीने के बाद का आपका इतिहास में अगर नाम दर्ज नहीं होगा, तो मैं इंडस्ट्री सुपर। का मेरा 24 साल का अनुभव मैं रखता हूँ। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम लोग ट्रैवलिंग में है, पानी भी बहुत जोर से चल रहा है। छोटे मेरे 2 बच्चे आए थे आज यहाँ पे, मीटिंग में आए थे। वो अभी मेरे को मिल के जस्ट मैंने उनको बस में बिठा दिया। मैं बोला पापा बेटा घर संभालो, पापा बिजनेस संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुपर तो यहाँ पे सुपर। मेरे वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत सबको बहुत धन्यवाद प्रार्थना है सर। कि हमारा आखिरी दिन ये समझ के हमको काम करना है। सब लोग काम पे बैठ जाओ, और किसी को भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे फोन करो, मेरा नंबर आपको मिलेगा। इंडिया में कहीं भी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो प्लान देने के लिए अली पटेल वहां पे आएगा। 100%, 1000%, 1,00,000% में क्लोजिंग करके आपको दूंगा। क्योंकि मेरे को पैसा कमाना जरूरी नहीं है। मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री में, जहां पे मेरा कोई भी कंपनी, प्लैटिनम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी में कोई भी नेटवर्कर जब काम करता है तो उसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये मेरा बालक है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा परिवार है। तो वो कामयाब होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्कर का तकलीफ मैं आपको बयान कर सकता हूँ। इसलिए मैं सबके साथ में हूँ। सबको प्रार्थना, रिक्वेस्ट अभी भी कर रहा हूँ कि रात दिन एक करके आने वाले दिसंबर तक एक इतिहास को हम कायम कर रखेंगे। और हमारे जो मेंटर है, जिन्होंने हमको काबिल समझा है, 13 अप्रैल को जब दुबई के स्टेज पे लोग चढ़ेंगे ना, वर्ल्ड के जितने लोग चढ़ेंगे ना, आधे डायमंड हमारे टीम से चढ़ेंगे। ये प्रॉमिस करके हम लोग काम काज लगेंगे। यहाँ पे मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय प्लेटिन वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। बहुत अभी आशीष बहुत सर। धन्यवाद आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। सर मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में डॉक्टर पाटिल सर भी है।
काफी अच्छा आज प्रेजेंटेशन, क्योंकि आज सुदर्शन सर थोड़ा समय के अभाव से जल्दी चले राइट गए राइट। थे, तो जो कमान है वो डॉक्टर पाटिल सर ने संभाली थी, तो वेरी गुड बहुत वेरी अच्छे गुड। लेवल पे आज उनका भी प्रेजेंटेशन रहा है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पाटिल सर भी कुछ बात रखें। सर प्लीज। पाटिल सर प्लीज कंटिन्यू। सर आवाज आ रही मेरी? परफेक्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यस सर, आज का जो मीटिंग था बिल्कुल उसका नजारा, मैं तो ये सोच रहा था कि आशीष सर को बोला भी था कि सर को आज मीटिंग में लाइव लेके आओ, यानी कि ऑनलाइन लेके आओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। टाइम की कुछ दिक्कतें आ गई, सेटिंग भी नहीं हो पाई आपके साथ। तो आगे चल के होगा। मैं आज ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डायमंड बनने दो, उसके बाद मैं मीटिंग को दिखाऊंगा कि क्या होती है मीटिंग सर। ये भाई तो फिजिकली कर रहा हूँ इधर, फिर बाद में ऑनलाइन करेंगे सर। बिल्कुल बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। आपका सपोर्ट सिस्टम और हमारे सब धुरंधर लीडर जो है हमारे, हम सभी लोग 20 साल से दोस्त हैं सर, तीनों भी। ये त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं आप। तो ये सारी जोड़ी समर्पित है, आपके साथ है, बिल्कुल सरेंडर है सर। थैंक यू वेरी मच। आपके एजुकेशन से सैकड़ों हजारों लोग डायमंड बनने वाले हैं, तो आपको डायमंड बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बॉर्न डायमंड है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। तो आज हमने महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा आज का इवेंट था, लगभग लगभग 400 लोग उस इवेंट के अंदर थे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सुदर्शन सर पूरे इंडिया में जाके अलग अलग सिटीज में प्रेजेंटेशन दे रहे, लोगों को समझा रहे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हमारा फ्यूचर कैसे बना सकता है। और ये हमारा चौथा सेशन था आज। पहला सेशन गोवा में हुआ, दूसरा देहरादून में हुआ, तीसरा यवतमाल में हुआ, चौथा वर्धा में हुआ। आप धीरे 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 हम देश की राजधानी में पहुंचने वाले हैं, और वहां पे 3 दिन के अंदर 1,000 लोग सुदर्शन सर के माध्यम से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो हम सब लोग 22, 23 और 24 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। पूरे इंडिया से लोगों ने अपने फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार, जहाज जैसे आना है वैसे आने का प्लानिंग बना लिया है। लोगों ने अपने टिकट्स बुक कर लिए, लोगों ने अपने होटल्स बुक कर लिए है, और बस इंतजार है 22, 23 और 24 तारीख का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को सुनेंगे, और साथ ही साथ सुदर्शन सर का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। और उसके बाद जो हम सबकी शुरुआत होने वाली वो तूफान मचाने वाली। सो आगे बढ़ते, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हमेशा ये रात का जो सेशन है इसमें हमारे पास समय कम होता है। पता नहीं, एक बार शुरू हो जाते तो पता ही नहीं चलता कि 11:30 कब बज गए। तो मैं यहाँ पे अजीम राणा सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अजीम राणा सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। आज का सेशन जो आपने पूरा संडे दिन भर आपने जूम के माध्यम से हिट किया, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग ले रहे थे, और डेली बेसिस पे आप ग्रुप के अंदर डालते थे कि आप जो सीख रहे थे। तो आज मुझे लग रहा है कि आप सारा इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर लोग बाय रोड यहाँ वहां जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं, और आप आराम से जूम के माध्यम से पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं। तो आपसे भी सीखने जैसा बहुत कुछ है कि आज के दिन आपने जो काम किया है उससे हमें क्या मैसेज मिल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद, और सभी कम्युनिटी को मेरा आदाब नमस्कार। और सर, सबसे बड़ी बात इस सिस्टम की मुझे ये लगी, क्योंकि हम ऑलरेडी टेक्निकल प्रोडक्ट में हैं, तो जिस चीज़ की मुझे नीड पड़ने वाली थी वो नीड ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग थी। मैं उसको कंटिन्यू सीख रहा हूँ, उस पर हाथ भी वो कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट मौका मुझे अपने ही बिजनेस में उसको इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे पूरे इंडिया से लीड मिल रही है। मेरे जितने भी क्रिकेट के पुराने साथी हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं। जो पुराने साथी हैं पिछले स्मार्ट PLCX वाले, वो सारे के सारे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उनको भी एक हफ्ते में एक दिन में उनको समय दे रहा हूँ। बाकी एक्चुअली सर, इस नेटवर्क इंडस्ट्री को जितना तजुर्बा आपको है, उसका कुछ हिस्सा जरूर हम लोगों को मिल जाता है आपके रोजाना। और मैं भी लगभग 5 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। सिस्टम को एक क्रिएट फेज है, वो क्रिएट फेज हम पहले कर चुके थे, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो जब ये इंडस्ट्री चलती है तो इसमें एक फेज आता है, सबसे पहला फेज होता है क्रिएशन, क्रिएट द नेटवर्क। और जब हम नेटवर्क क्रिएट करने जाते हैं तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम ये एक्चुअली कर रहे हैं। ये क्रिएशन फेज है। आज मेरे ख्याल में हमने नए 20 गेस्ट को प्लान दिया जिनको दिन में एक्सलेंट। संडे में, और उनमें से मे बी पॉसिबल कि मेरी जो 2 डिफरेंट लेग हैं, मैंने उनको इतना मजबूती दे रहा हूं मैं इनको, कि वो लोग बहुत तेजी से वो अपने काम कर जाएं। मेरी रैंक ना निकले, उनकी निकल जाए, क्योंकि मैं तो जब निकलने वाला हूं सर, मैं फिर रॉकेट की तरह जाने वाला हूं, पर मुझे पता है। बट सुपर। सर, मेरा जो क्रिएशन फेज है
वो सबसे बेस्ट है, और मार्केट में क्रिएशन हो बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है डेवलपमेंटल फेज, और हम संडे वाले दिन उस डेवलपमेंटल फेज को मतलब बखूबी करने वाले हैं। और सर अभी इसी नेक्स्ट संडे हमारा एक वेबिनार, एक सेमिनार है, फिजिकल सेमिनार, जो लगभग मेरी पर्सनल टीम से मिलाकर और ललित सर से बात करके लगभग 300 लोगों का वो होने वाला है, गेट टुगेदर। सुपर। और वो फिजिकली वो भी बहुत जरूरी है। उसमें खाली हम 1.5 घंटे का प्लान प्रेजेंटेशन रखेंगे, शेयरिंग रखेंगे, और पीछे की वहां कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग, जो पीछे की बात हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू जूम वगैरह पे। तो सर जो डेवलपमेंटल फेज है, जो आपने संडे वाले दिन का बताया, वो बहुत जरूरी है। क्रिएशन हुआ डेवलपमेंटल। एक्सप्लोरेशन में जाने के लिए सर, जो आशीष वानखेड़े सर ने अभी बताया कि एक्सप्लोरेशन में जाने के लिए हमें उन लोगों को मार्केट में लाना ही पड़ेगा, उन लोगों को स्टेज पे लाना ही पड़ेगा, उनको कैटेगराइज करके लाना ही पड़ेगा। तो सर वो आसानी से, जो मेरे ख्याल में जूम पे हो रहा है, वो ज्यादा मतलब भागा दौड़ी से नहीं होने वाला। तो पुराने लोग भी वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, और नए लोग दूर के, मान लिया मुझे अभी केरल जाना था, मैंने केरल से और महाराष्ट्र से ज्वाइनिंग कराई है दो, तो मैं वहां जा नहीं सकता था, बट उनके गेस्ट को मैं लेके बैठा, बिहार के गेस्ट को मैं लेके बैठा। जिस दिन वो, उनसे मैंने वादा किया कि जिस दिन आपके 20-20 ज्वाइनिंग वहां हो जाएंगी, मैं फिजिकली वहां आने वाला हूँ, और फिजिकली आने के एक्सलेंट, बाद मैं बहुत पावरफुल मैसेज है सेमिनार ये। वहां करूंगा। ठीक है, ये हर उसको। लीडर को सुनने जैसा मैसेज है कि आप एक जगह पे बैठ के लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना समय कैसे बचा सकते हैं, और एक टारगेट देके उनसे आप काम कैसे निकलवा सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सर, बस यही मतलब वो है जो एक्सप्लोरेशन फेज है, वो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जब हम संडे की मीटिंग में बंदे को स्टेज प्लेयर बनाएंगे, अपने क्लोन हम लोग तैयार करेंगे। और सर वो संभव संडे में, मैं कंटिन्यू संडे में एक होटल बुक करता हूँ, और वहां पर मैं लोगों को मतलब अपनी कोर टीम को भी बुलाता हूँ। एक फेज तो हम रखते हैं प्रेजेंटेशन का, कि हर व्यक्ति अपने गेस्ट को बुलाए, हम लोग वहाँ उसके माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से समझाने वाले होते हैं। उसके बाद फिर हम 1 घंटा रुक जाते हैं, और 1 घंटे में डिस्कशन होता है हाउ टू डेवलप एंड आईडी इनटू लीडरशिप। क्योंकि सर मैंने जो सीखा है, मेरे प्लान ने जो वहां सिखाया था, मुझे बताया था कि बाइक पे किसी बंदे को बिठाना है, पहले उसको कर को दिखाना है, पहले उसके एक दिन में 2-3 प्लान कर डालो, अगले दिन उसको उसके हाथ में फोल्डर पकड़ा दो, और फोल्डर पकड़ाने के बाद वहां से निकल जाओ, और उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको करके दिखाना होता है। क्योंकि सर लीडर कभी वो नहीं करता जो हम चाहते हैं, लीडर वही करता है जो हम करके दिखाते हैं। तो एक्चुअली सर मैं तो करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मे भी पॉसिबल सर कि मैं अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में कंफर्म मैं डायमंड हूंगा, और मे भी पॉसिबल सर दिसंबर तक मैं पर्पल अचीव करूंगा सर, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, और पूरी सुपर टीम से सुपर वादा कर सुपर। रहा हूँ। और इसके लिए मुझे कितने डायमंड क्रिएट करने हैं, मेरे पास कैलकुलेशन है, मेरे अचीवेबल गोल बिल्कुल लिखे हुए हैं, उनकी कैलकुलेटिव गोल है, मैं कंटिन्यू इस पे काम करता रहता हूँ सर। तो सर मेरा मैसेज यही है सभी लोगों के लिए, कि जो हमारा क्रिएशन फेज है, उसको हाउ एनी या हाउ जैसी भी कॉस्ट समय देनी पड़ेगी, उसकी देना ही पड़ेगा। सर मैं कल निकल रहा हूँ, मेरे ख्याल में कल नहीं तो मैं परसों निकल जाऊंगा। मेरा शाहजहानपुर मतलब लगभग 900 किलोमीटर का मेरा एक चक्कर है, 9 दूनी 18, लगभग 1400 किलोमीटर सर मैं सफर करूंगा। 2 दिन मैं लगातार रहूंगा, बीच में मैं रुकूंगा, ललित त्यागी सर और मैं दोनों जाने वाले हैं। तो जहां नीड ये वाली पड़ने वाली सर, मैं वो भी करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता है, उनको इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, वो या तो किसी वजह से चूके हुए हैं हमारी वजह से, या हमसे मिलना ही चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि तेरे अंदर कितना दम है। बाकी तो सर सिस्टम में ऐसी चीज आने वाली है अभी दिसंबर में सर, एक मर्सिडीज आने वाली है सी क्लास, मैं सुपर, आप बहुत लोगों बहुत के बधाई साथ, एडवांस में आप लोगों आपको। का आशीर्वाद रहा तो सर उससे मार्केट में धमाल मचने वाला है। और अब सर मैं किसी को नहीं छेड़ रहा हूँ ग्राउंड में, अब मेरी लिस्ट ऑटोमेटिकली सर ऊपर की तरफ जा रही है, और उन लोगों को छू रही है जिन लोगों ने कभी मर्सिडीज के नाम पे दूसरी कंपनी ज्वाइन की हुई है, और उनके पास खुद की गाड़ी भी बिक गई, खुद का टू व्हीलर भी बिक गया प्रोडक्ट बेस में। और जिनके नारे आशीष कहना, आशीष सर का, वानखड़े सर का, कि उनके दिमाग से ये जोश ही नहीं निकल पा रहा अभी, तो उनका दिमाग का जोश निकलने वाला सर। हालांकि मेरे पास अभी भी गाड़ी बहुत ठीक ठाक है, लगभग 30-35 लाख रुपए की गाड़ी में मेंटेन कर रहा हूँ। और सर सुपर। ये रियली है, उस गाड़ी ने मुझे जिंदा रखा, उस 90,000 ने, जो मुझे हर महीने पे करने पड़ते थे 1,20,000। सर एक बार मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यार ये सारी चीजें छोड़ देता हूँ, कि मैं गाड़ी भी वापस कर देता हूँ, मैं अपना ये भी छोड़ देता हूँ, रेंटल जो खुद का मकान है उस पर चला जाता हूँ, ये कॉलोनी छोड़ देता हूँ, अपने क्लिनिक पे वापस चला जाता हूँ। लेकिन सर एक दिन फिर याद आया कि तेरे पास अपने आप को 1,20,000 का आदमी बनाने के लिए तेरे पास ये मौका है, कि तू अगर कंटिन्यू अपने आप को 1,20,000 वाला आदमी बना सका, और इस सिचुएशन में, तो तू शायद बना रहेगा। अगर तू गलती से छोड़ के चला गया तो शायद मैं नहीं बन पाता। तो सर ये भी चीज है, मैं अगर हमारे पास दबाव है, जोर है हमारे पास पीछे से, अगर दबाव है तो हम उस पर करते रहते हैं। तो सर ये माध्यम से होता है, जब आप लोगों का सेमिनार हमारा पहली बार से सर मिलना शुरू हुआ था अभी लास्ट टाइम, तो वहां से सर ये सारी पॉजिटिविटी आई। और बाकी तो सर डिजिटल मार्केटिंग का मेरे ख्याल में हर व्यक्ति को सर करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल मार्केटिंग वाला। और अब तो प्रोडक्ट इतना दमदार है सर, प्रोडक्ट की तो इतनी अच्छी क्वालिटी आ गई कि पर डे जिसके पास मिनिमम 1,100 यूरो वाला फार्म है, वो जिसके पास बैठेगा ना सर टेबल पे,
वो वहीं से मोबाइल से उसी से पेमेंट करके दिखाएगा ऑन द स्पॉट, देख ये देख ये देख ये देख। और ये ज्वाइनिंग आनी मेरे ख्याल में प्रोडक्ट के दम पे कंफर्म है सर। ये विश्व का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें आगे देगा। बस अब हमारी कमी है, हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, हम घर से निकलना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। हमारी संभावना है तो हमारे जाने के बाद है ना, छूने के बाद है। ऐसा नहीं है कि हम फोन पे आज इन्विटेशन दिया उसको प्लान भी नहीं दे पाए, तो ऐसे भी हम लोग कर रहे होंगे शायद। तो सर कोशिश करेंगे हम लोग सभी लोग, एक दिन सेशन लेंगे सर जरूर उनका। और सर एक चीज की मैं जो कमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब कभी बड़े अचीवर को हम लोग सुन लेते हैं ना, मेरी टीम के जो कुछ लीडर हैं उन लोगों ने, हालांकि वो हंस रहे होंगे मेरी बात को सुनने के बाद, कि उनको अजीम राणा की स्पीच या अजीम राणा की आवाज जब मैं बोलता हूँ तो उन्हें लगता है यार इनकी सुननी, क्योंकि उन्होंने अमित दुबे को, महिपाल को और सोनू शर्मा को सुना है। तो ऐसी चीजें होती है सर। वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हमारा एक सेशन होना चाहिए, जो 8 स्टेप्स है ना, एक हफ्ते में एक बार। मेरी रिक्वेस्ट है सर, यहाँ मनोज सर बैठे हुए होंगे और बाकी ललित सर हैं, आप हैं सर, वो 8 स्टेप को हम भूले पड़े हैं अपने गोल से लेकर, अपने लिस्ट बनाने से लेकर। लोग सर देखो क्या हालत है, अभी इन्विटेशन नहीं देते हैं लोग। हमारे पास 1600 लोगों की टीम सर की हो गई आज, और लगभग 200 लोगों की, 300 लोगों की मेरी नई सिरे से टीम हो गई है। हम इतना भी नहीं कर पा रहे कि उस जूम को भी 1000 पर ले जाए। तो सर सबसे बड़ा फॉल्ट इन्विटेशन का भी चल रहा है। सॉरी टू से एवरी, किसी को भी बुरा लगेगा, मैं भी उसका शामिल हूं, कि हम लोग एंड टाइम पे इन्विटेशन नहीं करें। जो बेसिक वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग का, बेसिक वर्क है हमारी डायरेक्ट सेलिंग का, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भी शायद हमारे पास इस टाइम और उस टाइम समस्या है। सर कोई भी व्यक्ति यूजर के रूप में आ जरूर जाता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सर उसका प्रोडक्ट और उसका अपलाइन दोनों का इतना बड़ा रोल होता है कि वो उसको कैसे कन्वर्ट करे वो उसके हाथ में है। एक यूजर, हम भी तो यूजर आए थे ना पहले दिन किसी कंपनी के लिए, बट हमें पता चला तो कहीं ना कहीं सर हमारे साथ वो शायद कमी। तो उसके लिए सर एक सेशन एक हफ्ते में एक बार हर हालत में सर, सैटरडे या संडे वो होना चाहिए जरूर। उसके बाद फिर हमारा एक फिजिकल, मतलब एक डिजिटल सेमिनार भी हो जाना चाहिए, जो हमारा ऑलरेडी हो ही रहा है। तो सर बस यही कहना चाहूंगा कि सब डिजिटल का सब यूज करें। जूम का 7 बजे वाली का, पर्सनल जूम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और शाम वाले सेशन का वो कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब है हमारे पास करने के लिए, योगेश कुशवाहा जी का, मनोज जी के टेक्निकल चैनल है, वो करेंगे। तो सर बस थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो एवरीबॉडी बिलियंस डायमंड सर। बहुत बहुत बधाई ओवर टू आपको यू। एडवांस में आपकी मर्सिडीज के लिए। बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ऐड किया कि आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। आप दिसंबर तक आप अपनी मर्सिडीज कैसे अचीव कर रहे हैं, इस महीने के अंदर अपना डायमंड रैंक कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जो आपने प्लान डिजाइन किया है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो मैसेज है ये हर लीडर को समझने जैसा है, सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने जैसा है, क्योंकि हमेशा हर लीडर से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं। बेसिक नॉलेज की जो सब्जेक्ट है, हम सबके पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इंटरनेट है, राइट। यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे तो आपको हजारों लीडर्स के ट्रेनिंग सुनने को मिलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की फर्स्ट स्टेप क्या होती है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे काम आप खुद करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये इंडस्ट्री आपको बड़ा बनने का मौका कभी नहीं देगी। आपको खुद के लिए समय देना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। चैट विद सुरेंद्र वस्त, अगर ये चैनल आप नहीं देखते और आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं हो, आप गलत ट्रैक पे आए हो। आपको डेली आधा घंटा देना पड़ेगा सुबह या रात को। वहां पे हिंदुस्तान के टॉप ट्रेनर्स आते हैं, टॉप लीडर्स आते हैं, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए कमाया, लाखों लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया है, कई साल उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करते हैं। हमारे पास किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास ऑडियो बुक्स पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास यूट्यूब पे जाके सक्सेस स्टोरीज को सुनने के लिए समय नहीं है, तो फिर हम करेंगे क्या। और हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागोगे, पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको पैसा कमाने के लायक बनना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके कई सारे साधन हैं। जरूर नहीं कि हम सारे ट्रेनिंग्स यहीं लेके आए, उससे आपको सीखने को मिलेगा। पिछले साल हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को 50 लाख रुपए दिया था 1 साल के पैकेज के लिए, राइट। हमारे पास 5.5-6 लाख लोगों की कम्युनिटी थी, 200-250 लोग उस ट्रेनिंग में जाते थे, जहाँ डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती थी, जहाँ फाइनेंस का सेशन लिया जाता था, जहाँ आपको लोगों के साथ बात कैसी करनी वो सिखाई जाती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन कोई सीरियस नहीं था उस एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये सारा एजुकेशन फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप सबको सिर्फ इतना चाहिए कि बस ये बताओ कि यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, हम लखपति करोड़पति कैसे बनेंगे। वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए खुद इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उसी के बाद ये सारा सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा, यहाँ से हम अगले 5 साल 10 साल में अपना करियर कैसा कर सकते हैं, टेक्निकल चीजों को कैसे सीख सकते हैं, बाकी सारे लीडर्स के सक्सेस स्टोरी सुन के आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, यहीं से हमने इस जूम के माध्यम से आगे बढ़ना है। अब आने वाले समय के अंदर जैसे सुदर्शन सर के सेशंस का हमने
माहौल बना दिया है। उसके साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग सेशन संदीप गजर सर के होने वाले, जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है। उसके बाद हमारे जो टॉप लीडर्स है उनको ट्रेनर का ट्रेनिंग मिलने वाला है। यानी जैसे कि आज रामनिवास सर ने पहला सेशन किया 2 साल के अंदर 150 से 200 लोगों का, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब उनको लगता है कि नहीं, यहां से आगे तो मैं हर सिटी में 200 लोग के सेशन कर सकता हूँ। जब हमारे पास ऐसे 100 लीडर होंगे और संडे के दिन इंडिया के हर स्टेट में हर सिटी में एक लीडर अपना 200 लोग का सेशन कर रहा होगा, उस वक्त हमारा नेटवर्क कहां पे होगा, हमारी पावर कितनी बड़ी होगी। तो इसकी हमें तैयारी करनी है। ये महीना हमारा रिक्रूटमेंट का था, नेटवर्क बिल्ड करने का था, लीडरशिप को पूरा एक साथ लेके आने का था। अब दिल्ली के इवेंट के बाद हमारी रियल जर्नी शुरू होने वाली है। सारे ट्रेनिंग्स, क्योंकि लीडर्स को हम फिल्टर करेंगे, रैंक वाइज ट्रेनिंग पे लेके आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे और फिर वो लीडर्स अपने अपने सिटी में अपने अपने स्टेट में अपने टीम को बिल्ड करेंगे। सो दिल्ली की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। बहुत ज्यादा काउंट बढ़ रहा है, कंडीशन वहां पे लगाई गई है। मुझे लग रहा है कंडीशन और बढ़ानी पड़ेगी, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना आईडिया एक्टिव रखना है। और साथ ही साथ आपके फ्रंट लाइन में जितने भी अकाउंट है उसमें से 2 अकाउंट पेड होने चाहिए, जैसा आपका पेड अकाउंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर ज्यादा अकाउंट बढ़ गया तो तीसरा, चौथा और पांचवा कंडीशन पे ऐड करना पड़ेगा कि आपको 5 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, मिनिमम 3 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी मौका आपको 2 के ऊपर ही। तो सबसे पहले आपका 110 यूरो का टॉपअप होना है। दूसरा, आपके फ्रंट लाइन के 2 एक्टिव टॉपअप होने चाहिए। जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो इवेंट होने वाला है उसका पास आपको तब मिलेगा जब आपका डैशबोर्ड आपके मोबाइल के ऊपर होगा और आप दिखाएंगे कि हाँ ये मेरा आईडी है, मैंने 110 यूरो का लाइसेंस भी परचेस किया है, या उसके ऊपर का जो भी परचेस किया वो आपकी मर्जी, आपकी पर्सनल लाइफ है, राइट। आपका पॉकेट जो भी अलाउ करता है आपने वो परचेस किया, और मेरे फ्रंट लाइन के अंदर ये 2 अकाउंट है। तब आपको आपका पास मिलेगा। 3 दिन का, 2 दिन का विवेक बिंद्रा सर का सेशन का आपको पास मिलेगा और 1 दिन का आपको सुदर्शन सर का सेशन का पास मिलेगा। क्योंकि काउंट बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन, तो उतने ही लोग वहां पे आने चाहिए। जो हमारा प्लानिंग है वो फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अगर ज्यादा आ गए तो हमारे जो पर्सनल सेशंस होने वाले सुदर्शन सर के, वहां पे जो कैपेसिटी है उसका एक लिमिट है कि 300 के ऊपर हम एक बैच को लेके नहीं जा सकते। और जितने भी लीडर्स पूरे इंडिया से वहां पे आ रहे हैं, हर लीडर को ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। 22 तारीख को 2 सेशन होने वाले, 23 तारीख को 1 सेशन होने वाला है, 24 तारीख को 1 सेशन होने वाला है। 4 सेशन के अंदर 1000 लोगों को डिवाइड किया जाएगा और एक बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद फिर हमारी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो ये रहा दिल्ली के सेशन का एक कंडीशन। अब फिर से दोबारा एक रिमाइंडर है कि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है, हम सब लोग एक्टिव नेटवर्कर्स है और हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाने के लिए आए। यहाँ पे हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए, गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आए। अगर आप अभी भी आपकी सोच गैम्बलिंग की है, आप क्वाइन को लेके बैठ यस सर का शायद नेटवर्क इश्यू है। तो यहाँ हमारे बीच में ललित सर है। ललित सर प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास भाई, और जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको आज के सेशन के लिए। और ये वास्तव में ये जरूरी था बहुत। आज आपका कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और आज अली भाई ने बड़ा अच्छा अपना सेशन किया 400-500 लोगों का। अजीम भाई ने आज 2-3 जूम मीटिंग्स की। हमारे हिमांशु भाई ने आज अपने 4-5 पॉकेट मीटिंग्स किए हैं। तो जितने भी लोगों ने आज इंडिया के अलग अलग जगह, हमारे अश्वनी भाई ने किया, पंजाब में हुआ, तो सबको मैं बधाई देता हूँ। और साथियों, ये बहुत जरूरी भी है। इसी से एक मोमेंटम बन रहा है और अब ये कंटिन्यू चलने वाला है। इससे एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, गलती की सारी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सभी लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज के साथ जब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो हम अपने प्लेटफॉर्म को और अपनी टीम को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। तो साथियों, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी टीम अगर 10 लोगों की भी है तो आप भी वीकली एक बार उन 10 के 10 लोगों के साथ एक गेट टुगेदर जरूर करें। जब सामने बैठने का मौका मिलता है, एक कप चाय पीने का मौका मिलता है, जिसको बोलते हैं चाय पे चर्चा, तो वो बहुत जरूरी चीज है। जब सामने बॉडी लैंग्वेज भी काम करती है, एक दूसरे के ओरा में भी हम लोग घुसते हैं, तो वहां से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है एक दूसरे के बारे में। तो मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये फिजिकल सेशंस अब हमारे बंद नहीं होंगे। बहुत जल्दी हम लोग एरिया वाइज, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आशीष वानखेड़े जी, अली भाई, इन्होंने एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, एक प्रेरणा दी है हम सब लोगों को
जिस तरीके से इन्होंने पिछले 15 दिन में मैं देख रहा हूँ, डेली मैं जूम पे देखता हूँ, सॉरी मीटिंग में देखता हूँ, तो इनके कहीं ना कहीं 100 150 200 लोगों का सेशंस कहीं ना कहीं इनका हो रहा है कंटिन्यू। और उसी का नतीजा है कि बहुत जल्दी इन्होंने अपनी डायमंड रैंक को अचीव किया, बहुत जल्दी ब्लू जा रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रीन जा रहे हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें हम लोगों को भी करनी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारा 22 23 24 तारीख का जो हमारा दिल्ली का सेशन है, और उसमें भी बिंद्रा सर का तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए सर ने एक 250 लोगों का बैच बना के जो हमारे लिए डीफी के ऊपर सुदर्शन सर का हमारा जो एक प्रोग्राम रखा है, वो बहुत जरूरी है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी टीम को प्रॉपर वे में आगे लेके चलना चाहते हैं तो सर उन लोगों को वहां लेके जरूर आए। लेकिन वहां आएगा कौन, जिसकी खुद की आईडी टॉप अप होगी, प्लस उसके फ्रंट में 2 लोग टॉप अप होंगे। ये वहाँ जरूरी कंडीशन है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही लोगों को लेके जाएंगे तो वहां तो कई हजार लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आईडी को टॉप अप नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने नेटवर्क में 2 लोगों को टॉप अप नहीं कर सकता, सर क्या उसको वहां जाना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी आईडी, अपनी टीम की आईडी और एक पूरा लिस्ट बनाएं कि मेरी टीम से हमारे रामनिवास जी हैं, तो रामनिवास जी मुझे यस सर ने जिम्मेदारी दी है मेरी टीम की, तो मैं चाहता हूं कि कल मुझे आप सब लोग धीरे धीरे अपनी लिस्ट दें कि हमारी टीम के अंदर इन लोगों ने अपनी आईडी को प्लस फ्रंट में 2 लोगों को टॉपअप किया है। और यही सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है। पाठक सर अपना करेंगे, अश्वनी भाई अपना करेंगे, अली भाई अपना करेंगे, सब लोग अब अपना करेंगे, ताकि एक एग्जैक्ट फिगर यस सर के पास पहुंचे और हम एक बढ़िया मैनेजमेंट के साथ उस इवेंट को कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे वहां ज्यादा लोग पहुंच जाएं तो क्या होगा, मिस मैनेजमेंट हो जाएगा, किसी को चेयर नहीं मिलेगी, किसी को खाना नहीं मिलेगा, फिर वो लोग आपको ब्लेम करेंगे। तो पहले से पहले ही अगर हमारे पास एक प्रॉपर काउंट होगा, तो वहां पे सर ने हमारे लिए डायरी, पेन, बहुत सारी चीजों का इंतजाम किया हुआ है। सर हम लक्की हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि यस सर जैसे मेंटोरशिप के अंदर हमें काम करने का मौका मिला है, प्लेटिन वर्ल्ड जैसा हमें इतना मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है, और आप सब लोगों का एक परिवार मिला है। हम सब लोग मिलके बहुत बड़ा करने वाले हैं, और ये परिवार इसी तरीके से चलने वाला है। और सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, कभी किसी को क्रॉस लाइन मत समझना। यहाँ हम सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा है, और हमारे परिवार के मुखिया कौन है? हमारे परिवार के मुखिया हैं हमारे यस सर। तो हम सब लोग यस सर के ही परिवार हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलना है। जब भी आप यहाँ कुछ बोलते हैं तो वो भी सुनते हैं। सर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, शायद गलती से माइक जी जी। अनम्यूट हो गया। तो मेरी सर सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें यस सर का हमेशा, यस सर का सर ऊपर रहे, उनको फक्र होना चाहिए कि मेरी ये टीम है जो इतनी प्यार से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। क्योंकि यस सर ने हम सब लोगों को एक ही परवरिश दी है, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 1000 लोग वहां बुलाए हैं तो सबके बुलाए हैं। तो सर ये हमारा सौभाग्य है सर, और हम पूरी टीम की तरफ से सर आपको नमन करते हैं, थैंक्स बोलते हैं ये जो आप हमारे लिए कर रहे हो सर। तो सर ये हमारा एक सीखने जैसा भी है, आज आप कर रहे हैं, कल को ये हमें आगे देना है, कल को हमें भी टीम के लिए करना है। जैसे एक परिवार में चलता है कि एक बड़े अपनी जायदाद आगे देके जाते हैं, आगे वाले आगे देके जाते हैं, तो ऐसे ही जो सर ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलाया है, जो सर आज हमारे लिए कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग डायमंड बन जाएं उस दिन हमें वो चीज आगे करनी है। क्योंकि इस सिस्टम से जो पैसा हमारे पास आता है सर, वो सारा का सारा पे हमारा हक नहीं है कि हम उसको फैमिली में दे दें या उसको हम एंजॉय कर लें। नहीं सर, उसमें से 50% पैसा हमें अपने टीम के डेवलपमेंट के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर जरूर लगाना चाहिए, जैसे कि यस सर यहाँ पे कर रहे हैं। सर बहुत बड़ी बात होती है, हमने करने की बात तो बहुत दूर सर, मैंने पहले भी बोली थी और आज भी बोलता हूँ सर, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई लीडर अपनी टीम के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। और सर मैं आपको पिछले कई साल से देख रहा हूँ, कंटिन्यू आप इस चीज को कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम बहुत हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लास्ट में आके सारा कंक्लूजन दे दिया, और हम सब लोग दिल्ली के इवेंट के लिए तैयार है। कल तक या परसों तक मैक्सिमम आप अपने टॉप अपलाइन के साथ सारे लीडर्स अपनी लिस्ट बना के दे नाम के साथ, ताकि वहां पे जो इवेंट्स होने वाले हैं उस इवेंट को कौन से दिन कौन से ग्रुप का इवेंट रखा जाए, वो अपने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अगर त्यागी सर बोलते हैं कि सर 22 तारीख को शाम को हमारी टीम दिल्ली में है, तो 22 तारीख को शाम को सुदर्शन सर के साथ डीफी का एक इवेंट हो सकता है। अगर त्यागी सर बोलते 23 तारीख को सर हमारी टीम दिल्ली में, तो 23 तारीख को शाम को हो सकता है। पाठक सर बोलते सर नहीं हम 24 तारीख को शाम को मिल सकते हैं, तो 24 को हो सकता है। तो ये आपको सारा का सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना है कि आपके टीम के टोटल लीडर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन से दिन वो एंट्री कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और कौन से दिन वो एग्जिट होने वाले हैं। तो उसके पहले उनको हम सेशन दे पाएंगे,
एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे हम, तो सारे लीडर्स का जो ट्रैवलिंग का जो पूरा का पूरा एक उनका अपना प्लानिंग है, उसके अंदर ही उनके सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और वो आसानी से वापस जाके अपने काम पे लग जाएंगे। तो कल तक या परसों तक हमें पूरा का पूरा एक रिपोर्टिंग बनाना है कि कौन से दिन हम अपने टीम के साथ शाम को सेशन करने वाले हैं। 22 की नाइट, 23 की नाइट और 24 की नाइट, 3 दिन हमारे पास है। 3 दिन के अंदर कौन से दिन हमारी टीम उस सेशन का पार्ट बन सकती है, वो हमें डिसाइड करना है। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं शाम को 9:30 बजे।